बिल्कुल। तो नमस्कार सभी को। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अल्फाज हमारे के एपिसोड नंबर 10 पर। और जैसे ही हमने एपिसोड नंबर 10 का नाम लिया, सत्येंद्र सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र सर, एक बार अपना वीडियो ऑन कर दीजिए, मैं आपको स्पॉटलाइट पे ले लूं। नमस्कार अमन जी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। और बहुत सत्येंद्र ही भाई को बहुत बहुत अच्छी बात है कि सत्येंद्र सर सही समय पे जुड़े हैं। मैं अपने कंधों का बोझ थोड़ा हल्का कर लूं, नहीं क्योंकि नहीं नहीं अमन जी, आज मैं तो कहूंगा इनको क्या नाम, आलोक जी को दीजिए जिम्मेदारी। अरे आलोक सर तो जाने अरे की आलोक हड्डी जी है। जा रहे हैं। नहीं, मेरा मानना है ना, साइक्लिक क्रम चलता रहना चाहिए। साइक्लिक क्रम चलता रहना आलोक अगली जी बार कहीं जा रहे हैं कहीं। आलोक अगली सर चाहिए। जाने की हड़बड़ी में, इसलिए मैंने मीटिंग जल्दी शुरू कर दी, वरना मैं 40 तक रुकता। तो 40 के आज बाद ये जिम्मेदारी सबसे वरिष्ठ व्यक्ति को दी जानी चाहिए, बीपी जैन साहब को। वरिष्ठ व्यक्ति मेरे को वरिष्ठ व्यक्ति ने पहले से ही हाथ खड़े कर रखे हैं कि आप ही लोग संभालिए। चलिए कोई बात नहीं, मैं आधा आधा थोड़ा थोड़ा करके कर लेंगे अपने कोई लोग। दिक्कत नहीं अमन जी ना, एक्चुअली मैं जब डिपार्टमेंट में होता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, घर पे चुन्नू मुन्नू सब लगे रहते हैं ना, तो फिर बीच बीच में फिर। चलिए कोई बात नहीं। तो एपिसोड हाँ। नंबर 10 पे चलते फिरते भागते हुए हम लोग बड़ी तेजी से अल्फाज हमारे के एपिसोड नंबर 10 तक आ चुके हैं। हम सभी का ये साझा प्रयास है कि हम इस मुकाम तक आए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम अपने 50 एपिसोड तो कम से कम एक सीजन में करेंगे। फिर देखते हैं आगे कितना बढ़ सकते हैं, हम जहां तक जा सकते हैं वहां तक जाने का प्रयास करेंगे। तो पद्मा मैडम भी जुड़ चुकी है। पद्मा जी हैं। तो फटाफट मैं सबसे पहले, चूंकि आलोक सर को थोड़ी सी जल्दबाजी है, आज उनकी मैं बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट काम पे जा रहे हैं। वो बहुत ही सबसे दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट काम है ये, जहां आलोक सर जा रहे हैं। तो उनको किसी विघ्न बाधा के बगैर वो वहां तक सकुशल पहुंच जाए और कार्य सिद्ध हो जाए। आलोक सर, नहीं, समय पर पहुंची। आपका स्वागत है मंच पर। कृपया आप मंच पर पधारिए और अपने गजल से, शेर से, कविताओं से हमें अभिभूत करिए। धन्यवाद। आइए। नमस्कार सर। बहुत बहुत नमस्ते। बहुत सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम है। और मंच में सभी उपस्थित लोगों को सबसे पहले होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली अभी बहुत रिसेंटली बीती है, तो मैं पहले होली के कुछ दोहों से शुरुआत करता हूँ, फिर एक अपनी छोटी सी गजल करके फिर मैं खत्म कर दूंगा। कि होली पे कुछ मैंने पहले भी लिखा था, उसी को ही थोड़ा सा आगे बढ़ा कि होलिका देखो जलमरी हुई हिरण्यकश्यप की हार। होलिका देखो जलमरी हुई हिरण्यकश्यप की हार। ऐसा हर एक साल हो जब नरसिंह ले अवतार। ऐसा हर एक साल हो जब नरसिंह ले अवतार। और मन बसंती तन बसंती बसंत चारों ओर। मन बसंती तन बसंती बसंत चारों ओर। रंग उड़े गुलाल उड़े फगुआ का है शोर। रंग उड़े गुलाल उड़े फगुआ का है शोर। और फागुन का महीना रंगों का है जाल। फागुन का महीना रंगों का है जाल। सजनी साजन के मले रंग अबीर गुलाल। सजनी साजन के मले रंग अबीर गुलाल। और अभी तो होली का माहौल ऐसा नहीं रहा जैसे पहले कभी हुआ करता था, तो उस पर भी कुछ समय की घात लगी है। तो उस पर भी कुछ लिखा है कि आस्था और विश्वास पे लगी समय की घात। आस्था और विश्वास पे लगी समय की घात। पहले जैसी ना रही अब होली की बात। पहले जैसी पहले ना जैसे। रही, ना रही अब होली की बात। और दो दोहे से मैं होली का ये समापन करूंगा कि श्याम वर्ण पर हे सखी। श्याम वर्ण पर हे सखी चढ़ो न दूजो रंग। श्याम वर्ण पर हे सखी चढ़ो न दूजो रंग। और गोपियों में घिरे हैं श्याम मुस्काए मंद मंद। गोपियों में घिरे श्याम मुस्काए मंद मंद। और सरहद पर जो खड़े हैं हमारे जवान, अब वो होली का त्योहार कैसे मनाए, तो अ, उनके लिए दो लाइन लिखी है कि अम, उनकी होली कैसे मने। उनकी होली कैसे मने जो सरहद के लाल। उनकी होली कैसे मने जो सरहद के लाल। और दोनों हाथों रख अबीर नभ में दो उछाल। और दोनों हाथ रख अबीर
नभ में दो उछाल। तो एक ये छोटी सी होलिका की कुछ मेरे पुराने दोहे हैं, उनको मैंने सोचा कि इस अवसर पर साझा किया जाए। तो आप सभी को अच्छा लगा होगा। और बहुत एक जी शुक्रिया। जी बिल्कुल। बहुत खूबसूरत, काफी अच्छा है। बहुत खूबसूरत। और यथार्थ को चित्रित किया है ब्रजभाषा आपने। पे जो आपने समापन किया वो तो सबसे बेहतरीन था। हम्म, धन्यवाद, धन्यवाद आप सभी को बहुत बहुत। मेरा मतलब दोहों पे मैं थोड़ी सी जरा स्पेशलिटी कह लीजिए या जो कह लीजिए, मैं गजल और दोहे बहुत ज्यादा लिखता हूँ। और जब कभी ये छोटी छोटी क्षणिकाएं हैं जो जिससे मैं अपना मन हल्का कर लेता हूँ। मगर गजल एक अभी आपको एक छोटे से एक और पेश करूंगा। बहुत पिछली बार जुड़ नहीं पाया था तो दो इस बार सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ और हिमाकत कर रहा हूँ कि वो खुद ही अपनी सवालों में उलझने लगे। वो खुद ही अपने सवालों में उलझने लगे। बातों बातों में देखिए कैसे वो मुकरने लगे। और मांग रहा था भूखा कोई दो जो रोटियां, उससे यार वो आप चांद की बात करने लगे। मांग रहा था भूखा कोई दो जो रोटियां, उससे यार वो आप चांद की बात करने लगे। जल रही थी झोपड़ी, जल रही थी झोपड़ी जब किसी की शाम से, जल रही थी झोपड़ी जब किसी की शाम से, आप उससे महफिलों में जाम की बातें करने लगे। वो खुद ही अपनी सवालों में उलझने लगे। बातों बातों में देखिए कैसे मुकरने लगे। हाथों में है छाले उसके और पैरों में है पत्थर पड़े। हाथों में है उसके छाले और पैरों में है पत्थर पड़े। उससे यारो कैसे आप आराम की बात करने लगे। उससे आप यारो आप कैसे आराम की बात करने लगे। और सांस उखड़ी हुई है उसकी महंगाई की मार से। सांस उखड़ी हुई है उसकी महंगाई की मार से। न जाने क्यों उससे आप जश्न की बात करने लगे। न जाने क्यों उससे आप जश्न की बात करने लगे। जस्ट और दो पंक्तियों पे आपकी तवज्जो चाहूंगा कि जो गिरा था राह में देखो, जो गिरा था राह में देखो, होके बेबस लहू लुहान। जो गिरा था राह में देखो, होके बेबस लहू लुहान। उसे छोड़ आप मस्जिद मंदिर की बात करने लगे। उसे छोड़ आप मस्जिद मंदिर की बात करने लगे। और जिसके घर उजड़े हुए हैं उसी से सबक ना लिया। जिसके घर उजड़े हैं उसी से सबक ना लिया। और सिर पर रख आप फिर इल्जाम की बात करने लगे। सिर पर रख फिर आप इल्जाम की बात करने लगे। और पैरों तले जमी तक नहीं बची हुई है जिसके, पैरों तले जमी तक नहीं बची हुई है जिसके, उससे आप ऊंचाइयों के मकाम की बात करने लगे। उससे आप ऊंचाइयों के मकाम की बात करने लगे। और जिसके हिस्से की रोशनी छीन लेगी, जिससे जिसके हिस्से की रोशनी छीन ली गई हो दोस्तों, जिसके हिस्से की रोशनी छीन ली गई हो दोस्तों, उसे पास बैठाकर आफताब की बात करने लगे। और बच्चे किताबों को तरसते रहते हैं अब दिन रात। बच्चे किताबों को तरसते रहते हैं अब दिन रात। आप उससे तालीमी ख्वाब की बात करने लगे। आप उनसे तालीमी ख्वाब की बात करने लगे। और सड़क पे सो गए हैं थक हार कर कई बेघर लोग। सड़क पे सो गए हैं थक हार कर कई बेघर लोग। उनसे यारो ऐशो आराम की बात करने लगे। और लास्ट की दो लाइन है कि आंखों में आंसू थे उनके और लब थे मगर खामोश। आंखों में आंसू थे उनके और लब थे मगर खामोश। आप उनसे फिर भी इंकलाब की बात करने लगे। आप उनसे फिर भी इंकलाब की बात करने लगे। वो खुद ही अपने सवालों में उलझने लगे। बातों बातों में देखे कैसे मुकरने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरत। बहुत बहुत ही बहुत ही ही खूबसूरत, चित्रण, बहुत ही बहुत ही उम्दा शेर सर। सजीव बहुत चित्रण, सुंदर। बहुत ही खूबसूरत चित्रण किया है। मुझे ये आपकी सुन के गजल एक बल्ली सिंह चीमा हुए हैं, उनकी याद आ गई। उनकी भी एक बहुत ही बहुत खूबसूरत गजल थी कि खबरों में रेडियो में अगर किसी ने कुछ कहा नहीं, ये मत समझ कि देश में कुछ हुआ नहीं। कुछ हुआ सही नहीं। बात कह है। रहे हैं कि बहुत आग तो लगते ही बुझ गई, ये मत समझ कि आग में कुछ भी कोई भी जला नहीं। और इसी बहुत तरीके बहुत से कि बारिश हो रही और सुहाना मौसम हो रहा, ये पूछ कि गेहूं कटा पड़ा है खेत में। मतलब बहुत ही खूबसूरत उनकी भी गजल है हाँ। चीमा दो साहब लाइनें, की। इसी दो तरीके लाइनें की आपकी पूरी सारी थी, तो मेरे को वो याद आ गई एकदम से। बहुत ही मुझको नहीं, दो खूबसूरत। लाइनें याद ये आ मेरे गई लिए सर। बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। बहुत चीमा खूबसूरत। चीमा साहब को बहुत मैंने भी शुरुआती दिनों में बहुत पढ़ा था। या और कॉलेज डे में कॉलेज डेज हाँ, में बहुत बहुत अच्छा लिखते थे उनको। बहुत वो मुझको खूबसूरत। हुए दो दुष्यंत लाइनें कुमार याद आ हुए। गई सर। एक अवतार बहुत सिंह पुरानी। पाश, चीमा, ये सब हम लोगों ने काफी पढ़ा है कॉलेज डेज में। क्या
एक बहुत पुरानी फिल्म है, उसका नाम धर्मेंद्र और प्रेमला टैगोर की फिल्म है। उसमें एक धर्मेंद्र साहब एक शेर कहते हैं कि ए चांद जरा तू छुप जा, क्यों नाहक हमें सताता है। ए चांद जरा तू छुप जा, क्यों नाहक हमें सताता है, सारी दुनिया जब भूखी हो रोटी की याद दिलाता है। दिलाता है। तो ये उनकी बहुत अच्छी है। और एक मैंने लिखी थी, दो दो लाइनें मैंने लिखी थी कि आप चूंकि आपने अपने इस गजल में बहुत सी चीजों को समेटा है, तो उससे मिलती जुलती कुछ मैंने भी लिखा था कि कोई मजहब नहीं होता भूखे का जहां में देखो, कोई कोई मजहब मजहब नहीं नहीं होता। होता भूखे का जहां में देखो, रोटी कोई भी दे जाए तो बस दुआ निकल आती है। और बहुत भरा हो पेट जरा सा तो फिर देखो इनकी फितरत इनकी, भरा हो जरा सा पेट तो देखो फिर फितरत इनकी, हर हाथ बढ़ाने वालों की भी जात निकल आती है। क्या बात। हाँ, बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर। आलोक साहब, आपका एक शेर जिसमें मंदिर मस्जिद की बात आई, वो सुनकर निदा फाजली साहब की दो पंक्तियां याद आई कि बच्चा बोला देख कर मस्जिद आलीशान। मस्जिद आलीशान। बच्चा बोला देख कर बोला देख मस्जिद कर मस्जिद आलीशान, आलीशान। अल्लाह तेरे एक अल्लाह को तेरे इतना बड़ा मकान। इतना बड़ा मकान। बहुत बहुत। अरे यार बहुत एक से एक एक है, मतलब जो गैर, जो मतलब हमारे मतलब हमारे धर्म के नहीं है, मगर उन्होंने इतना अच्छा लिखा है। जैसे कबीर हुआ करते थे। निदा फाजली को मैं उन्हीं के स्तर के लोगों का मानता हूँ। उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। अगर आपने कभी पढ़ो तो उनको बहुत अच्छा अच्छा उन्होंने लिखा है। सर, मुझको लगता है, मेरा ऐसा सोचना है, ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है कि अ, लेखक की कोई जात नहीं होती। लेखक समाज से बिल्कुल। निकला हुआ वो व्यक्ति होता है जिसने बहुत कुछ देखा होता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इरिस्पेक्टिव ऑफ जाति पात, वो उन सब चीजों से जूझ के आया होता है और वो अपने अनुभवों को लिखता है। तो बिल्कुल। बहुत ही खूबसूरत गजल आलोक सर ने हमको सुनाई, और दोहे भी बहुत अच्छे अच्छे सुनाए। और एक माहौल सा बना दिया है आलोक सर ने। और इसी माहौल को आगे बढ़ाते हुए, चूंकि इतनी गजब की गजल थी ये, तो मैं एक गजल सर को कहा जाता है कि गजल के सरताज के पास हम बढ़ते बढ़ते चलते हैं, और मैं आमंत्रित करता हूँ सीधे राकेश चावला सर को। सर, स्वागत है आपका। आप आइए और गजल की शाम को जो माहौल आलोक सर ने बना के रखा, उसमें थोड़े से और चार चांद लगाइए और हमें दो चार उम्दा गजल सुनाइए सर। धन्यवाद सर। सर्वप्रथम मेरा सबको करबद्ध नमस्कार। उसके बाद 2 मिनट देरी से आने का क्षमा। और तीसरा, मुझे अनुमति चाहिए आज आप सब से अपने दिल की बात कहने के लिए। आज शायद 22 मार्च है। बिल्कुल। 24 मार्च 24 मार्च 1992 में 11 साल 4 महीने और 20 दिन अपने पूरे करके मेरी बिटिया चली गई। तो 2 ही दिन बचे हैं, तो उसकी याद भी आ रही है थोड़ी सी। तो जब वो गई थी तो कुछ ऐसे ख्याल दिल में आए थे जो तभी लिखे थे। अनुमति इसलिए निवेदन कर रहा हूं, इसमें बोलचाल की भाषा पंजाबी है। इतनी ठेठ भी नहीं, बट फिर भी पंजाबी तो पंजाबी है। तो जब वो छोड़ के चली गई हमारे को, तो ख्यालों में बात आई, उसका हालचाल पूछे, अपने दिल की बात करें, अपने दिल की बात बताएं, उसका जरिया क्या था। एक चिट्ठी लिखते हैं उसको। तो ये चिट्ठी है। तेनू चिट्ठी पान नु जी करदा है, तेनू चिट्ठी पान नु जी करदा है, चिट्ठी विच की कुछ लिखना है, की पुछना है,
की दसना है, की दसना है, की नहीं दसना। ए लिस्ट बना के रखी है, फहरिस्त बना के रखी है, पर कलम उठाई नहीं जाती। हंझू टपदे ने अखियां विच, नहीं दिसदा गिलियां अखियां चों, पर फिर भी अखियां तो एना हंझूआं नू पूंजन नू जी नहीं करदा, तेनू चिट्ठी पान नू जी करदा। अब वो आंखों में आंसू है तो कुछ हंझू तेरे प्यार दे ने, कुछ हंझू ए दीदार दे ने, तकरार दे ने, इजहार दे ने, इकरार दे ने, इनकार दे ने। कुछ हंझू इंतजार दे ने, कुछ हंझू तेरी याद दे ने, कुछ आस दे ने, विश्वास दे ने। कुछ हंझू प्यासे प्यास दे ने, बेदर्द किवें मैं बन जावा, अखियां नालों एना हंझूआं नू विछोड़न ते जी नहीं करदा, तेनू चिट्ठी पान ते जी करदा। कुछ हंझू तेनू सददे ने, कुछ हंझू हंझू कजदे ने। शुड आई एक्सप्लेन? जब आंसुओं के ऊपर आंसू आ जाते हैं ना, इतनी लबालब भर जाती है, तो आंसुओं को आंसू ढकते हैं और आंसू एक दूसरे को सांत्वना दे रहे हैं। कुछ हंझू तेनू सददे ने, इनवाइट को। कुछ हंझू हंझू कजदे ने, कुछ रो रो दर्द वखाण लई, हंझुआं चो हंझू लभदे ने। बुल्ला ते लिया के खुशी जरा, हंझू परचान ते जी करदा, तेनू चिट्ठी पान ते जी करदा। कुछ हंझू बाहर दिसदे ने, कुछ हंझू रस्ता भुले ने, बेदर्द बड़े ने ओ हंझू जड़े अंदरों अंदर डुले ने। कुछ हंझू चोबा चोबदे ने, कुछ दर्द दे रिश्तेदार होए, कुछ पै के निगे हिरदे ते सड़न लई तैयार होए। पिस पिस के फना होए बुल्ला विच, जड़े जिंदड़ी तो बेचार होए। कि जुगत करा एना हंझुआं दी, मेरा जिंद बचान नू जी करदा है, तेनू चिट्ठी पान नू जी करदा है। हंझू हंझुआं नू पुछदे ने, आपस में वार्तालाप का। हंझू हंझुआं नू पुछदे ने, तुसी हंझू क्यों बरसांदे हो, क्यों भाजी पाई हंझुआं दी, तुसी हंझू क्यों बरतांदे हो। कुछ हंझू सुन के चुप रहे, कुछ होर जोर दी रो पे, कुछ सहमे सहमे सुब के फपक फपक के लगे कहन। की दसिए पीर घनेरी है, दुख केड़ा केड़ा दसिए जी, दुखा दी बड़ी हनेरी है। कोई छोटा दुख, कोई वड्डा दुख, सब अरसा पाके भुलदे ने। दुख तेरी जुदाई दा लाडो, साडे तो नहीं भुलिया जांदा। एक बार ते आके कोल खलो, एक बार ते आके कोल खलो। हंझू एक बार ते आके कोल खलो, सॉरी, एक बार ते एना हंझुआं नू अपने हत्थां नाल पूंज जरा। एक बार ते एना हंझुआं नू अपने हत्थां नाल पूंज जरा। एक बार ते आके कोल खलो, तेनू हिक नाल लान नू जी करदा है, तेनू चिट्ठी पान नू जी करदा है। सैलाब बड़ा है हंझुआं दा, पर फिर भी थोड़ है हंझुआं दी। सैलाब बड़ा है हंझुआं दा, पर फिर भी थोड़ है हंझुआं दी। तेरी चिता दा सेक ना ठार सके, अजे लोड़ बड़ी है हंझुआं दी। जिथे भी है तू सुखी रवे, तेनू लोड़ पवे ना हंझुआं दी। हंझू अपने भी हिस्से दे, मेरे हंझुआं विच जोड़ जा। बना के सागर हंझुआं दा, ओदे विच डुब जान नू जी करदा है, तेनू चिट्ठी पान नू जी करदा है। कादा वर्क बने तेरी चिट्ठी दा, वर्क पेपर, कादा वर्क बने तेरी चिट्ठी दा, कादी कलम बनावा। केड़ी बोली है तेरे मुल्कां दी, केड़ी स्याही लियावा। किनू कवां मैं दस, सुनिया तेनू किद्दां पहुंचावा। जड़ा मोड़ लियावे तेनू, केड़ा बिरहा गावा। पी पी के हंझू गागर नाल भी मेरा जी नहीं भरदा है, तेनू चिट्ठी पान नू जी करदा है। कोई कासद है तेरे मुल्कां विच, एनी पोस्टमैन कासद,
ਕੋਈ ਕਾਸਦ ਹੈ ਤੇਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ? ਜੇ ਤੇਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਸਦ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ? ਨਾ ਪੁੱਛਦੀ ਮੇਰੀ ਖੋਜ ਖਬਰ, ਤੇਰੀ ਤੇ ਖਬਰ ਲਿਆਂਦੀ ਚਿੱਠੀ। ਕੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ? ਕੀ ਤੇਰਾ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੌਣ? ਹੁੰਦਾ ਤੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਖੇਡਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਨੇ? ਤੂੰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਗਿੱਧਾ ਪਾਣਾ? ਕੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਹਿਫਿਲ ਸਜਦੀ ਹੈ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੇਰਾ ਗਾਣਾ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਵਿਦਿਆ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਕਮਾਣਾ? ਹੋਰ ਖੁਰੇ ਕੀ ਜਾਣਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੀਵੇ ਬਲਦੇ ਨੇ? ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਐਦਾਂ ਜਗਮਗ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੇ ਸਜਦੇ ਨੇ? ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਘਰ ਘਰ ਪੂਜਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵੰਡਦੇ ਨੇ? ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਖਿੜੀਆਂ? ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਡੋ ਕਿੰਨੇ ਚਲਵਾਈਆਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਝੜੀਆਂ? ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਹੈ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਬੁਝਿਆ ਬੁਝਿਆ, ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਹੈ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਬੁਝਿਆ ਬੁਝਿਆ। ਪਰ ਤੂੰ ਨਾ ਹੋਈ ਉਦਾਸ ਕਦੇ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਾ। ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਲਈਏ। ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਝੂਠੇ ਦੀਵੇ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੇ ਦੀਏ ਜਲਾ ਲਈਏ। ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੂਜਨ ਕਰ ਲਾਂ। ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੂਜਨ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਸੱਚੀਆਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਭੇਜ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨੋਗਾ ਕੱਢ ਲਾਂਗਾ। ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਥੋੜਾ ਸ਼ਗਨ ਰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖੇਡੇ ਬਚਪਨ ਔਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ? ਕੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਔਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ? ਵਰਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਸੀ ਤੇਰਾ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਅਤੇ ਤੂੰ ਸੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਿਯ ਸਖੀ। ਖੇਡ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਖੇਡ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕ ਗਈ ਪ੍ਰਿਯ ਸਖੀ? ਪ੍ਰਿਯ ਸਖੀ ਹੁਣ ਲੱਭ ਵੀ ਜਾ, ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਖਿਡਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਘਰ ਬੈਠੀ, ਮੈਂ ਬੂਹੇ ਬੂਹੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਘਰ ਬੈਠੀ, ਮੈਂ ਬੂਹੇ ਬੂਹੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਲਈ ਕੋਈ ਘਰ ਵਰ ਦੱਸੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਲੇ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਤੇ ਬੜੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਗਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇਰੇ ਹਾਣ ਦਾ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਲਹਨ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਛੱਡ ਜਾਵੀਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਛੱਡ ਜਾਵੀਂ, ਮੈਂ ਰੋਵਾਂਗਾ ਮੁਸਕਾਵਾਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਸਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੂਜੇ ਘਰ ਬਿਠਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡੱਕਾ ਤੋੜ ਕੇ ਸਿੱਟ ਆਈਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ है। शमशान में जब तिनका तोड़ते हैं, डक्का तोड़ के सिट आइए ते कहंदे ने रिश्ता टुट जाता है। मैं अज तक हुण तक टक्के ते डक्के तोड़ रहा, ऐ सोच के कि शायद ए आखिरी डक्का है। पर नहीं टुटिया ते नहीं टुटिया, तेरा मेरा रिश्ता नहीं टुटिया। क्या रिश्ता केवल तन दा है? क्या मन दा कोई वजूद नहीं? क्या रिश्ता केवल तन दा है? क्या मन दी हस्ती कुछ भी नहीं? तोड़ के रिश्ते तन मन दे, जोड़न लई रिश्ता रूहां दा। हुण तेरे कोल आन नूं जी करदा है, तैनूं चिट्ठी पाण नूं जी करदा है। एक ऐसी कविता आपने सुनाई सर, एक ऐसी मुझे नहीं पता कि मैं अपने विचार कहाँ तक पहुंचा पाया हूँ, समझा पाया हूँ नहीं, लेकिन बहुत ही मर्मस्पर्शी था। जैसा आपका आंसू से पूरा भरा हुआ था, वो हम लोग के आंख पे पूरा आगे। बहुत अच्छा मर्मस्पर्शी था एकदम। बहुत ही बढ़िया, एक एक शब्द आपका हमारे तक पहुंचा और बहुत ही ज्यादा मर्मस्पर्शी कविता या भावनाएं पंजाबी लैंग्वेज। हाँ, पंजाबी एकदम हाँ, सर, समझ में आता है। तो पंजाबी रीजन में तो है पढ़ी ना, हुई है। कविता का तो कोई भाषा नहीं होती। मैं तो पंजाबी नहीं। पूरी समझती हूँ, इवन मैं बहुत ज्यादा नहीं आती, लेकिन पूरा समझ में आया। काफी कुछ समझ गए।
धन्यवाद उस प्रभु का कि मेरी बात आपने समझी। आपकी नहीं पूरी सर जी, बहुत आप कठिन परिस्थिति आपकी आपने बहुत झेला है, वो सोच कर ही आपने उसमें इतना आपने लिखा। बहुत बहुत एक 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 शब्द धन्यवाद। आपका पहुंच रहा था, आप एक एक शब्द। आपकी कविता ने पूरी तरीके से बांध दिया। मुझे बहुत पहले निकलना था मगर मुझसे रहा नहीं गया, और ऐसा कुछ मेरे साथ भी हो चुका है, तो मैंने कहा पूरी कविता सुन के ही जाऊंगा। और आपने जितना अच्छा लिखा आपका है, बहुत मतलब धन्यवाद। मैं मैं जरूर मैं ऐसे देरी आपको हुई तो बहुत ही मैं सुंदर। आपको दिल से बिल्कुल विरोध किया। मतलब इस कविता के एक एक अक्षर जो है, या आप पंजाबी में हो या हिंदी में हो, मुझे पूरी पूरी कविता समझ में आई है। और भावनाएं जो है आपकी, वो पूरी पूरी सब इसमें एक एक छलका है, एक एक शब्द में, एक एक लाइन में आपकी भावनाएं हैं, और बहुत अच्छा लिखा आपने। मुझे मेरे दिल को छू गया। शुक्रिया। मैं देखिए दरवाजे के पास ही बैठा हूँ, और मैं निकला भी नहीं, बस मैंने कहा नहीं, पहले मैं पूरी सुन के जाऊंगा, और खत्म होने का इंतजार करता रहा। मैं तो मैं तो कुछ कहने वाली परिस्थिति में हूं ही नहीं। मैं पंजाबी में बोल नहीं सकता, लेकिन लफ्ज बाय लफ्ज समझ सकता हूँ मैं। और ऐसा है जितनी मित्रों, गहरी कविता है, और जितनी वैसे जिस तो हर किसी चलिए को मैं निकलता हूँ, आप लोग कंटिन्यू करिए सर। बच्चे ऑल द लिखाने बेस्ट। अच्छे लगते हैं, लेकिन बिल्कुल निष्पक्ष होके आज भी आपके घर में, आपके घर में, आपके घर में, अपने समाज में, अड़ोस पड़ोस में, आई एम येट टू सी ए गर्ल लाइक दैट। जो उसमें करेक्टरिस्टिक्स थी, जो उसकी आदतें, स्वभाव या उसकी बुद्धिमत्ता थी, जिस तरीके से कुदरत उसमें मेहरबान थी, कभी संयोग हुआ तो शेयर करेंगे, लेकिन ये हकीकत है। आई एम येट टू सी ए गर्ल लाइक दैट। शी वॉज रियली वेरी ब्लेस्ड सोल। शायद इसलिए थोड़ा समय उसने बिताया है। धन्यवाद। प्लीज कैरी ऑन। अब्दुल्ला साहब, आपने निशब्द कर दिया, बहुत भावुक कविता। लगता है अच्छे किसी लोगों की जगह शायद वहां भी होगी। किन्हीं कारणों से, लगता है सत्येंद्र सर किसी दूसरे क्या काम में कहें। व्यस्त हो गए हैं। किन्हीं कारणों से शायद वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, या कुछ बहुत। कुछ इमरजेंसी आ रखी होगी उनके पास। टेक्स्ट किया है मैंने। चावला सर, मैं आपकी जी कविता सर। का मर्म समझता हूँ। भाषा भाषा मेरे लिए बाध्यता नहीं है, क्योंकि मैं पंजाब मैंने नॉर्थ इंडिया के बहुत से मेरे मित्र रहे हैं, और पंजाबी मैं अच्छी खासी समझ लेता हूँ। बाकी थैंक्स टू बॉलीवुड, जिन्होंने इतनी पंजाबी सॉन्ग हमको सुनाए हैं कि हमको पंजाबी लफ्ज मतलब समझ में आता है। और भाषा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपकी कविता की बात कर रहा हूँ कि इतनी मार्मिक कविता है, और आपके दिल से जो बात पहुंची निकली है सर, वो यहाँ तक पहुंची है। बिल्कुल, ये इसमें आप बिल्कुल ये रहेंगे। ये आपका स्नेह है, ये आपका स्नेह है, बाकी नहीं, तो प्रभु कृपा है। आपका लिखा हुआ दिल को छू गया, और बिल्कुल एक एक शब्द पहुंचा है। कि चाहे दिल के दिए जलाने हो, चाहे आपने कोई भी बात कही हो कि तिनके तोड़ने से अगर रिश्ते टूट जाते हैं, मैं हर समय तिनका तोड़ता हूँ, और वो रिश्ता तो टूटा अभी नहीं, तो तन तोड़ का रहा तो। हूँ। जी। तो मतलब मेरे को तो अब बोलने लायक ही नहीं रहे हम लोग तो, आंसू होते सीरियस। हैं, कुछ बाहर आंसू आते हैं, कुछ अंदर जाते हैं, जो अंदर जाके जलते हैं, तवे पे पानी। लगता है कि राकेश सर का किसके नेटवर्क मरता है, इशू। तो वो तेरी याद की आंसू को कैसे बचाऊं मैं। आंसू आंसुओं से पूछते हैं कि तुम आंसू क्यों बरसा रहे हो। इतनी वेदना है कि आंसुओं को भी आंसू आ रहे हैं। खैर वो तो हरी इच्छा। गुड। प्लीज। कुछ कुछ अमन जी कुछ अमन जी, मैं क्षमा चाहूंगा। सत्येंद्र जी, इंटरनेट लाइट इलेक्ट्रिसिटी चली गई, तो इसकी वजह से इंटरनेट भी चला गया। लेकिन मुझे याद है, चावला जी की ये कविता मैंने सबदिन.com पे सुनी थी, और मेरी उस पर टिप्पणी यही थी कि निशब्द। हाँ। मैं निशब्द। मुझे याद है आपने कहा था इसको लेके अपने हिंदी में कुछ इसके बारे में करूंगा मैं। हम्म। अब क्या आपने उसमें प्रोग्रेस हुआ है, गॉड नोस। हाँ। नहीं नहीं, बट मुझे समय डेफिनेटली नहीं मिल पाए। अगर जो आप बाकी क्या होता है सर, हम सभी के लाइफ में ना कुछ चीजें हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि कुछ अच्छी चीजें हमारे शब्द हम पे डॉट काम इन करना में तो पढ़ी चाहते गई हैं, थी। लेकिन समय नहीं मिल पाता। तो एक ब्रशअप हो गया सत्येंद्र सर शब्द के डॉट इसमें। इन में पढ़ी गई थी है। 4 सत्येंद्र। नवंबर 23 में, 4 नवंबर को उसका बर्थडे था, तो 4 नवंबर सन 23 में पढ़ी गई थी। और 24 को गई थी, तो मैंने बताया 20 दिन ऊपर।
11 साल 4 महीने और 20 दिन, 4 नवंबर से 24 मार्च तक। तो पहले शब्द डॉट इन की बात कर रहे हैं सत्येंद्र जी, वहां पर पड़ी थी 4 नवंबर सन 23 को। धन्यवाद। चलिए ठीक है। हम सभी अपने लाइफ में किसी न किसी अब बुरे दौर से सत्येंद्र जी गुजरे का हैं। सुरीला गला। हम सभी अपने लाइफ में किसी न किसी बुरे दौर से गुजरे हैं, और देयर इज अ सेइंग कि पास्ट शुड बी पास्ट हैज टू बी फॉरगेटन, नॉट बिकॉज इट इज बैड, बस बट इट इज डेड। कि भूतकाल को भूल जाना बहुत जरूरी है, इसलिए नहीं क्योंकि वो बुरा था, क्योंकि वो भूतकाल है, वो खुद ही मरा हुआ है, तो उसको याद क्या कर सकते हैं। सर, सभी की जिंदगी में ये दुख होता है, हमको आगे बढ़ना होता है, और समय की बाध्यता है। यहाँ भी 4 मिनट बाकी है, तो क्या इस सेशन को यहाँ 4 मिनट में किसी को आमंत्रित किया जाए, या फिर इसको नए सेशन में हम लोग बढ़ जाए? सत्येंद्र सर, क्या कहना है आपका? अगर कोई पढ़ सकता है 4 मिनट, मुझे नहीं लगता है 4 मिनट में कोई पढ़ पाएगा एक्सेप्ट सक्सेना हाँ। मैडम। नहीं, नहीं तो अभी अभी नहीं पढ़ने, मैं अगले सेशन में बोलूंगी। तो हाँ फिर तब भी 4 खाली, मिनट में हाँ 4 खाली। तो फिर ठीक है, तो मैं हमारे एक मैं मित्र ने इस लिखी सेशन थी को कभी आगे 4 बढ़ा लेता लाइनें। हूँ। मैं सभी से उन्होंने अनुरोध लिखा करता था, हूँ। हाँ जैन सर, प्लीज। साहब, चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, दिल में अगर दर्द हो तो हर बात बुरी लगती है, मरेंगे तो तेरे दर पे तेरी शादी के दिन, हाँ, क्योंकि सामने लाश हो तो बारात बुरी लगती है। हाय हाय सही, हाय हाँ, हाय हाय। तो बहुत हमने निवेदन किया था, ये किसी बड़े अच्छे शायर का है, तो जवाब उसका एक गुलाम ने दिया था, असर नहीं कुछ उन पे बीते दिनों का, यादें हमें ही सताती हैं। असर नहीं कुछ उन पे बीते दिनों का, यादें हमें ही सताती हैं। विरह की आग भी देखो है जालिम, जले को और जलाती है। अब हाँ। मुफलिस, तू मरेगा किस किस के दर पे, के बेवफा होते हैं जो, एक नहीं कई लाशों से बारात उनकी गुजर जाती है। सही बात है, सही बात है, सही बात है, बहुत सही जवाब। बहुत हो गए बहुत ही 4 उम्दा मिनट जवाब। पूरे। बिल्कुल, बहुत ही बहुत उम्दा जवाब। बहुत। तो चलिए, मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि ये सेशन, सभी अगले सेशन में फटाफट जुड़े। अभी माहौल बना हुआ है, और इस माहौल को और आगे बढ़ाएंगे हम। तो मैं इस सेशन, तो एक बेहतरीन हृदय स्पर्शी कविता चावला सर के द्वारा, और अब उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हुए वीपी जैन सर की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले 2 लाइनें मैं कहना चाहूंगा जो मैंने लिखी थी, कि दर्द तेरा भी वही है, दर्द मेरा भी वही है। दर्द तेरा भी वही है, दर्द मेरा भी वही है। ना ये बात गलत है, ना हम दोनों गलत है, ना ये बात सही है। हम में से कोई गलत भी नहीं है, और ये बात भी सही नहीं, क्योंकि दर्द सबका एक समान होता नहीं। खैर, अपने 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 हिस्से के किस्से सभी के होते हैं। मैं इसी दौर को, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए वीपी जैन सर की तरफ बढ़ता हूँ। जैन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। आइए और अपनी कविता हमें सुनाइए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तरन्नुम में गाएंगे, ताकि माहौल थोड़ा हल्का हो जाए। मैं फिर अल्फाज हमारे मंच को नमन करते हुए आप सभी को नमन, अभिनंदन। मैं आज काफी टाइम से सत्येंद्र जी की भी वो है रिक्वेस्ट कि गजल, वो मेरी वो दूसरी गजल तो अभी मैं नहीं कर पाया हूँ। मैं वही उगरानी गजल, उसके कुछ और भी वो हैं, तो वो मैं आपको सुनाता हूँ। मैं 1 मिनट अभी निकालता हूँ सब, वरना तो मैं ये सोच रहा, जो विश्व जल दिवस है, एक सेकेंड सब। जब तक वीपी सर ढूंढ रहे हैं, तब तक सत्येंद्र सर से मैं पूछ, आप से ढूंढिए, आप ही मंच पे है, या आप ही ढूंढ लिया कर। मैंने। हाँ, चलिए चलिए। मैं पुरानी वाली गजल ही जो है, बेमुरब्बत बहुत आदमी, बेमुरब्बत बहुत आदमी, बेमुरब्बत बहुत आदमी, इसका विश्वास मत कीजिए, बेमुरब्बत बहुत आदमी,
इसका विश्वास मत कीजिए, स्वार्थ डूबी वफा को महज, स्वार्थ डूबी वफा को महज, प्यार का नाम मत दीजिए, बेमुरब्बत बहुत आदमी, आदमी और गिरगिट में है रंग बदलने की क्षमता, मगर आदमी और गिरगिट में है रंग बदलने की क्षमता, मगर गिरगिटों से बचो ना बचो, गिरगिटों से बचो ना बचो, आदमी से बचा कीजिए, बेमुरब्बत बहुत आदमी, जख्म सीने पे देते हैं जो उनसे डरना ही नहीं, जख्म सीने पे देते हैं जो उनसे डरना जरूरी नहीं, पीठ पीछे जो हमला करें, पीठ पीछे जो हमला करें, सिर्फ उनसे डरा कीजिए, बेमुरब्बत बहुत आदमी, चाटुकारों का ईमान धर्म एक ही कोई होता नहीं, चाटुकारों का ईमान धर्म देखिए कोई होता नहीं, ऐसे लोगों की महफिल में तो, ऐसे लोगों की महफिल में तो फूंक कर पग धरा कीजिए, बेमुरब्बत बहुत आदमी, सदियों मिलते रहे हो गले, ये चलन आज से छोड़िए, सदियों मिलते रहे हो गले, ये चलन आज से छोड़िए, बम बने घूमते आदमी, बम बने घूमते आदमी, अब गले मत मिला कीजिए, बेमुरब्बत बहुत आदमी, मौत आनी है सबको यहाँ, है सबके लिए, मौत आनी है सबको यहाँ, दिन निश्चित है सबके लिए, मौत आहट से हर मोड़ पर, मौत आहट से हर मोड़ पर, जीते जी मत मरा कीजिए, बेमुरब्बत बहुत आदमी, उम्र लंबी हो 100 साल की, ऐसा अभिशाप मत दो मुझे, उम्र लंबी
हो 100 साल की, ऐसा अभिशाप मत दो मुझे, प्यार अपना तो खुशियों भरी, प्यार अपना तो खुशियों भरी, जिंदगी की दुआ दीजिए, बेमुरब्बत बहुत आदमी, मानसिकता जिहादी हुई, मानसिकता जिहादी हुई, सब टुकड़ों में मिलने लगे, मानसिकता जिहादी हुई, सब भी टुकड़ों में मिलने लगे, आस्था और विश्वास को, आस्था और विश्वास को यूं न खंडित किया कीजिए, बेमुरब्बत बहुत आदमी। क्यों सहन कोई करने लगा, व्यंग बाणों की बरसात को, क्यों सहन कोई करने लगा, व्यंग बाणों की बरसात को, सीधी साधी और सच बात भी, सीधी साधी और सच बात भी, मत किसी से कहा कीजिए, बेमुरब्बत बहुत आदमी। और अंत में, आंखों में अश्रु को देख कर लाख खुशियां मनाते हैं लोग, आंखों में अश्रु को देख कर लाख खुशियां मनाते हैं लोग, अपने सामर्थ्य को आप यूं, अपनी सामर्थ्य को आप यूं अश्रु में मत बहा दीजिए, अपनी सामर्थ्य को आप यूं अश्रु में मत बहा दीजिए, बेमुरब्बत बहुत आदमी, इसका विश्वास मत कीजिए, स्वार्थ डूबी वफा को महज, स्वार्थ डूबी वफा को महज, प्यार का नाम मत दीजिए, बेमुरब्बत बहुत आदमी। धन्यवाद। जैन साहब, एक बार वो लाइन आप दोबारा पढ़िए जिसमें आपने मरने से पहले की मरने वाली बात की है। आपको पिछली बार भी जो है बहुत ही अच्छी लगी वो जो है, मौत आनी है सबको यहाँ, दिन भी निश्चित है सबके लिए, मौत आनी है सबको यहाँ, दिन भी निश्चित है सबके लिए, मौत आहट से हर मोड़ पर, मौत आहट से हर मोड़ पर, जीते जी मत मरा कीजिए, मौत आहट से हर मोड़ पर, जीते जी मत मरा कीजिए,
बेमुरब्बत बहुत आदमी। धन्यवाद। यहाँ सत्येंद्र जी, जैन साहब, अमन जी और डेफिनेटली प्रियंका और पद्मा जी, मैं अपनी एक बात कहना चाहूंगा। शायद जिंदगी के किसी मोड़ पे किसी को याद आ जाए, एक पुस्तक लिखने का खाका तैयार किया हुआ है और उसमें इसी बात को टच किया है। जो आप बात कह रहे हैं ना कि जीते जी मत मना कीजिए, इसके दो मतलब निकलते हैं। एक तो दुनियादारी के लिहाज से जो आप बात कर रहे हैं कि दिमाग से परेशानी, टेंशन, भाई थोड़ा सा रिलैक्स होके जिंदगी जिलो, क्यों मरना है। लेकिन दूसरा मतलब बहुत गहरा है, बहुत। जीते जी मरना, दैट इज डाई टू लिव, जिसे कहते हैं मौतू कबल तू मौतू, के मरने से पहले मरना सीखो। क्योंकि मरने के बाद हमें कोई डिग्री नहीं देगा। अगर मोक्ष की प्राप्ति है, उससे मिलना है, तो जीते जी मिलना है। और जहां तक मौत का सवाल है, उसमें मैंने यही बताया है कि जब एक फेज होता है, अंडे से लार्वा, लार्वे से प्यूपा, प्यूपा तो मर जाएगा, उसके लिए तो मौत है, लेकिन तितली के लिए बर्थ है। तो जब हमने इस दुनिया से जाना है, तो हमारा जो जन्म होना है दूसरा वाला, उसको अभी क्यों ना देख के जाए। उसके लिए जरूरी है कि जीते जी मरना, बट आप वाला नहीं, समथिंग डिफरेंट। जब वो जीते जी मरेंगे, तो तभी हम लार्वे से प्यूपा और प्यूपे से तितली बनेंगे। हमने मौत को मौत के लिए नहीं देखना, हमने मौत नई को देखना है जिंदगी कि के ये लिए। हमारा का आगाज है, नया सूरज निकल रहा है हमारी जिंदगी में। बिल्कुल। प्लीज। बहुत ही उम्दा गजल, जैसा हमने उम्मीद की थी हम लोगों ने। तो बहुत ही तरन्नुम के साथ जैन सर ने इसको गाया, हमें सुनाया, हमें गदगद मुझे किया। गाना इस नहीं आता ये भाई। बहुत 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 ही मजा आया। खूबसूरत अंदाज में आपने सुनाया, और हाँ, बहुत ही हाँ खूबसूरत दृष्टिकोण। अंदाजे बया एक ही बात के अंदाजे बया एक ही काफी। बात के दो दो अर्थ आपने प्रस्तुत किए, चावला सर ने, जैन सर ने। हाँ, कि बात कही एक गई है, लेकिन उसमें से अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं। बिल्कुल। बेहतरीन बेहतरीन गजल, बहुत ही खूबसूरत। बहुत मुझे ही खूब। मुझे याद है बहुत चावला तजर्बा है। साहब की। पुराने टाइम पे सुनते थे हम, तो बड़ी गहरी विचार वाली और बड़े सुलझे हुए तरीके होते वो लाइनें। मुझे याद है सब दिन .com पे चावला साहब, बीपी जैन साहब, जब आई थिंक पहली मर्तबा या दूसरी मर्तबा में ये जो है गजल पढ़ी थी मैंने, मेरी तब टिप्पणी थी बेहतरीन आवाज भी है, बेहतरीन, उम्दा, लाजवाब। बहुत तो ही खूबसूरत, मैं बहुत ही मुझे बहुत दो ही लाइनें याद स्वर गहरी भी जो गाए हैं, बहुत ही खूबसूरत गजल। उनका आवाज भी बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा, पहले से मुझे दो सब लाइनें मिला याद आ गई। मुझे दो लाइनें याद आ गई कि आपकी आपके गजल के ऊपर और चावला सर की टिप्पणी के ऊपर की बात, अगर यही खत्म होती तो और बात थी। बात अगर यही खत्म होती तो और बात थी। यहाँ तो हर बात में नई बात निकल आती है। यूं लगता है कि जैसे कोई बरगद का पेड़ है। यूं लगता है जैसे कि कोई बरगद का पेड़ है, जहां भी खोदो एक नई शाख निकल आती है। निकला। हैं, निकल बहुत आती है। बहुत। तो चलिए, इस खूबसूरत सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब मैं प्रियंका दीदी की तरफ कूच करना चाहूंगा। प्रियंका मैम, दीदी आइए, मंच पर आपका स्वागत है और आप अपनी कविता हमें सुनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आ, अल्फाज हमारे मंच को मेरा नमन है। हम लोग 10वें पड़ाव पे पहुंच चुके हैं, ये 10वां पड़ाव हम कर रहे हैं। आप सबको मेरा प्रणाम है। बहुत ही अच्छी अच्छी कविताएं, गजल सबने सुनाई, तो मेरा तो कुछ भी नहीं होता है ऐसा योगदान खास। आ, तो मैं तो एक छोटी सी एक चीज होती है हम सबके घर में, एक तकिया, मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। वो तकिया निरर्थक महत्वहीन सा लगता है, वो तकिया निरर्थक महत्वहीन सा लगता है, वो तकिया रखता अपने अंदर छुपाए वो कितना कुछ, रखता अपने अंदर छुपाए वो कितना कुछ, सोख कर रखे हैं। तकिया में सोख का मतलब होता है उसके अंदर जज्ब हो चुके हैं। सोख कर रखे हैं कितने ही राज, शिकवे शिकायत मान मनुहार, सोख कर रखे हैं कितने ही राज, शिकवे शिकायत मान मनुहार, समेटे दर्द दुख सुख वो तकिया, समेटे दर्द दुख सुख वो तकिया, रूई
रुई या फोम से भरे कपड़े के तकिए में, रुई या फोम से भरे कपड़े के तकिए में सोचा है कभी भीतर समाया है क्या क्या, सोचा है कभी भीतर समाया है क्या क्या। साथी, साथी है वो बहुत सी अनकही बातों का, साथी है वो बहुत सी अनकही बातों का, अनछुए एहसासों का, बिखरे पहलुओं का, अनछुए एहसासों का, बिखरे पहलुओं का। तकिया निखारे निद्रा में डूबे बाल मन के स्वप्न, बच्चे भी सोते हैं तकिए पर। तकिया निखारे निद्रा में डूबे बाल मन के स्वप्न, नव वधु के प्रथम मिलन, नव वधु के प्रथम मिलन वो प्रतीक्षा के आतुर पल, नव वधु के प्रथम मिलन वो प्रतीक्षा के आतुर पल। मायका छूटी बेटी के, मायका छूटी बेटी के किलसते कलपते निशा के प्रहर, मायका छूटी बेटी के किलसते कलपते निशा के प्रहर। समस्याओं से उलझे हर मन के झंझावात, समस्याओं से उलझे हर मन के झंझावात, समेटे अपने में दुखी नारी के अश्रु को पूरी पूरी रात्रि, समेटे अपने में दुखी नारी के अश्रु को पूरी पूरी रात्रि। चिंतातुर पिता के, चिंतातुर पिता के तनाव का बने सहारा तकिया, चिंतातुर पिता के तनाव का बने सहारा तकिया। माँ का बिन घड़ी का, माँ का बिन घड़ी का अलार्म बने तकिया। इस संदर्भ में मैं एक बात कहती हूँ कि मेरी मम्मी तकिए से कह के सो जाती थी कि सुबह 5 बजे उठना है, और उनकी नींद ठीक 5 बजे जितने बजे वो कहती थी उठ जाती थी। तो मुझे ये याद है, इसलिए मैंने ये बात लिखी कि माँ का बिन घड़ी का अलार्म बने तकिया, बुजुर्गों का सच्चा साथी है वो तकिया, बुजुर्गों का सच्चा साथी है वो तकिया। पथिक की पलकों को आश्रय दे तकिया, पथिक की पलकें नींद से बोझिल हैं उसको आश्रय दे तकिया। जीवन के हर चरण में, जीवन के हर चरण में, बच्चे से लेके हम बुजुर्ग तक आ गए, जीवन के हर चरण चरण में वो तुच्छ सी बेजान वस्तु, जीवन के हर चरण में वो जो तुच्छ सी बेजान वस्तु हरदम साथ निभाए, हरदम साथ निभाए, वो है भावनाएं समेटे तकिया, वो है भावनाएं समेटे तकिया। तो ये एक मेरी छोटी सी थी तकिए के ऊपर। और इसी के साथ माहौल थोड़ा सा भारी हो चुका है, तो मैंने क्या किया है, मैंने बिस्किट्स, मुझे पसंद है, तो बिस्किट के ऊपर एक छोटी सी कविता है जिसमें तरह तरह के बिस्किट्स के नाम है, अगर आप लोग जाने तो समझेंगे कि मैंने लिखा है जिंदगी की दास्तां बिस्किटी अंदाज में, जिंदगी की दास्तां बिस्किटी अंदाज में, गुड डे का जादू है। अब नाम से आप सब लोग पहचान लेंगे, गुड डे का जादू है, 2020 मैच का रोमांच हर पल लगे, ये सब बिस्किट्स के ही नाम है। 2020 मैच का रोमांच लगे हर पल, ग्लूकोज का हिंडोला, ग्लूकोज का हिंडोला, हाइड एंड सीक जिम जैम करे जिंदगी, हाइड एंड सीक जिम जैम करे जिंदगी। मैरी गोल्ड बन जाए मस्त मसाला, ये मेरी चाहत है, मैरी गोल्ड बहुत ही नीरस सा लगता है, बट मैरी गोल्ड बन जाए मस्त मसाला। स्वीट सॉल्टेड चटपटा फनफिल्ड नशा, स्वीट सॉल्टेड चटपटा फनफिल्ड नशा, ये सब बिस्किट्स के नाम है। डाइजेस्टिव होने की चाहत में, डाइजेस्टिव होने की चाहत में हर जगह हम लोग अपने सोचते हैं कि हम सबके साथ मिल जाए, तो डाइजेस्टिव भी लेकिन बिस्किट का ही नाम है। डाइजेस्टिव होने की चाहत में टॉप मोजो हो गई मेरी जिंदगी, डाइजेस्टिव होने की चाहत में टॉप मोजो हो गई मेरी जिंदगी। लिटिल हार्ट्स, लिटिल हार्ट्स 66 ठोको, लिटिल हार्ट्स 66 ठोको, क्रैक एंड चीयर बहुत हुई जिंदगी, क्रैक एंड चीयर बहुत हुई जिंदगी। फ्रूट एंड नट्स का साथ हो, फ्रूट एंड नट्स का साथ हो तो टाइगर के माफिक ट्रीट है ये जिंदगी, फ्रूट एंड नट्स का साथ है हो तो टाइगर की माफिक ट्रीट है ये जिंदगी। नारियल सा 2 in 1 हो, नारियल सा 2 in 1 हो तो बटर डिलाइट की बटर बाइट है ये जिंदगी, तो बटर डिलाइट की बटर बाइट है ये जिंदगी। डिजायर करे कोकोनट क्रंच से, डिजायर करें कोकोनट क्रंच से, टिप टॉप अनमोल है ये जिंदगी, टिप टॉप अनमोल है ये जिंदगी। प्यारे मैजिक नाइस टाइम हो, प्यारे मैजिक नाइस टाइम हो तो निमकिन बने ये जिंदगी, तो निमकिन बने ये जिंदगी। इस छोटी सी उसमें मैंने सारे बिस्किट्स मोस्टली का नाम लेके और जिंदगी के तरह तरह की चीजें दर्शाने की कोशिश की है। सबसे पहले तो सबसे पहले तो आपके स्नेहा, तकिए के ऊपर मैं कहना चाहूंगा, मैंने बड़ी बड़ी तल्लीनता से तकिया को सुना आपका। तकिया सिर्फ तकिया सिर्फ आपका आपके गम को सोखता नहीं, बल्कि आपका राजदार भी होता है। ऐसी बिल्कुल, कितने कितनी रस समझता है। ऐसी कितनी ही बातें हम तकिए पहली से लाइन कह वही है, जाते हैं, और ऐसे कितने ही मोमेंट बाबला हम जी तकिए कुछ से कहना बिता चाहते देते हैं जो मैं एक चीज देख जो पा रहा आपने हूँ अमन बात जी। कही ना राजदार वाली, तो इस तकिए के ऊपर प्रियंका जी एक सुई रह गई थी, उस सुई का जिक्र फिर जाके लोग कभी करेंगे बाद में। जी, उसी सुई तकिए पे एक सुई भी रह गई, सुई धागे लेकिन पे मैं आज पहले की ही बता बात चुकी हूँ, सुई धागा मैं बता चुकी, अब तक ये पे आई थी।
जी तो आज आज की तारीख में जितने आपने बिस्किट तो खिला दिए और दांतों को लग रहे हैं, थोड़ी सी चाय भी पिला देते हैं। बिल्कुल, चाय पे आप सबका स्वागत है। चाय गरम गरम चलेगी, भेज नहीं अगले सकते। हफ्ते जब मुंह हम में अगले पानी आ हफ्ते जब रहा हम बैठेंगे, है। अगले हफ्ते जब सैटरडे को हम बैठेंगे, तो मैं मेरा सभी से अनुरोध है कि अपने साथ एक चाय की प्याली साथ में रखें। और एक मोमेंट ऐसा है जब हम सभी एक साथ चाय की प्याली उठाए और कहे चेयर्स, और फिर एक सिप बिल्कुल चाय की ली बिल्कुल जाए। बिल्कुल। और बिल्कुल बिल्कुल। कॉलेज हाँ, तो बना के रख लेंगे ना। कोशिश करें कि सभी चाय के ऊपर एक कविता कही जाए, कहे, क्योंकि चाय एक ऐसा चीज है जो दोस्ती बढ़ाता है, दोस्तों को आपस में जोड़ता है। तो चाय बहुत ही बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर जरूर कविता कही जानी चाहिए। और बहुत ही खूबसूरत कविता, बहुत ही मजेदार दो चटपटी कविताएं प्रियंका दीदी ने सुनाई, जिसको सुनकर हमें भूख भी लग गई थोड़ी बहुत, और चाय की भी तलब जाग गई। और तकिया का दोनों तकिया ही का बहुत। जिक्र तकिया का जिक्र आते ही हमें नींद भी आने लगी, थोड़ा सा मन अलसा भी गया। तो सारी चीज, सारी भावना एक साथ उकर के सामने आ गई। और हाँ मुझे सर तो प्लीज। नींद नहीं आई तकिए का नाम सुन के। तकिए का नाम सुन के मुझे नींद नहीं आई, बल्कि मेरा जो ब्लड सर्कुलेशन है थोड़ा तेज हो गया है। पुरानी बातें इन्होंने याद करवा दी है, तो वो फिर कभी सही। ठीक है, तो बहुत बहुत खूबसूरत कविताएं सुनने के बाद अभी हाँ, हम सीधे चलते प्रियंका हैं। जी, बहुत अच्छी मैं एक कविता चीज थी। कहना तकिए में चाहूंगा। सारा अनुभव अपने जिंदगी का आपने समेट लिया, हर पहलुओं को। बहुत ही अच्छा लगा। और बिस्किट का तो बात ही क्या है कहना, बिस्किट तो बहुत ही वो खूबसूरत रहा। बहुत ही सबके मुंह खूबसूरत, में सही उसका जायका आ गया। सही कहा। और इसी के साथ इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए और मैं चलता हूँ सीधे हमारे एक बहुत ही होनहार कवि, हमारे बहुत ही अच्छे लेखक, बहुत ही अच्छे गायक, सुरीले कंठ वाले अमन जी, श्री। मैं आपको इंटरप्ट करते हुए एक मिनट, हाँ मैं पहले टिप्पणी पूरी कर लूँ। हाँ प्लीज सर, सक्सेना प्लीज मैडम, प्लीज। सक्सेना मैडम के जो सब्जेक्ट होते हैं ना, जो कभी सोचा भी नहीं होगा बिस्कुट पे भी कोई कविता लिखेगा। मुझे नहीं पता साहित्य में ऐसा है कि नहीं है, लेकिन तकिया पे, बिस्कुट पे, छोटी छोटी चीजों पे ये नहीं सर, सभी चीजें पे आपने कविता बहुत। लिखी गई है। जैसे मैंने एक कविता ऐसा लिखी है थी। सचिन जी मैंने एक कविता लिखी थी कि चप्पल पर। एक कविता मैंने लिखी थी ऐसा है चप्पल पर। कि जब मेरा यहाँ ट्रांसफर हुआ था, मैं बाहर गया, तो मैंने वो ताले के दर्द पे ऊपर लिखा था कि जब मैं ऑफिस जाता था तो ताला लगा के जाता था, जब लौटता था खुलता था, तो कभी भी सही मौका बात लगेगा है। तो एक सुनाऊंगा। बाई चांस मैंने भी एक ताले के ऊपर लिख रखा है। तो मेरी तो वही मेमोरी बहुत कमजोर है, मैं उसको रिकॉल नहीं कर पाता, तो मुझको ढूंढ के निकालना पड़ेगा। अगले हफ्ते सुनाऊंगा या फिर कभी दिन सुनाऊंगा। वही ताले पर वही मेरे जो चप्पल पर एज भी के एक साथ कविता। में टाइम लगता है, वह भूलने लगते हैं लोग वह। ये प्रियंका बहुत। जी जिंदगी को बहुत ही सहज भाव से जीते हुए अपनी दैनिक चर्या में से, दैनिक दिनचर्या में से चीजों को उठा के उनसे ही बातें करती हैं। काम हाँ, करते कभी तकिए से बात होगी, काम करते कभी बिस्किट से बात हो गई। वो अंदर से रिलैक्स और कंफर्टेबल फील करती हैं। ये उनकी दिल आटे की के बातें आटे निकलती हैं। बारात में पड़े आटे से भी बात हो जाती है अपनी तो। हाँ बिल्कुल। ये सब बिल्कुल। स्वाभाविक है, ये तो स्वाभाविक निकलता है दिल से। बिल्कुल। हमारे साथ दीपक कुमार, दीपक दीपक सर। सर जुड़ चुके हैं, दीपक श्रीवास्तव सर भी जुड़ चुके हैं। और चूंकि समय सीमित है, हमको एक सेशन और करना है अभी। तो मैं अभी सीधे चलता हूँ। मेरी बात सुन अधूरी रह गई थी कि बहुत ही अच्छे गायक, बहुत ही अच्छे लेखक। और इस बात में अभी बैकग्राउंड अलाउ नहीं कर रहा है। नेक्स्ट। हाँ, मैं ठीक तो हाँ, है, तो फिर मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाता हूँ और पद्मा मैडम की तरफ चलता हूँ। पद्मा मैडम, आप प्लीज आइए और आकर अपनी कविता हमें सुनाइए। दीपक सर, आप दो दो बार जुड़े हैं, दो अलग अलग डिवाइसेस से जुड़े, लगता है किसी एक से वीडियो ऑन कर दीजिए ताकि मैं आपको स्पॉटलाइट में ले लूँ। दीपक सर, अगर आपको मेरी आवाज जा रही है तो आप किसी एक डिवाइस में अपना वीडियो ऑन कर लीजिए ताकि मैं आपको स्पॉटलाइट में ले सकूं। बाकी मैं अभी हम सभी पद्मा मैम की तरफ बढ़ते हैं। पद्मा मैम प्लीज, आप अपनी कविता सुनाइए, मंच आपका है, आइए। नमस्कार। नमस्कार अल्फाज मारे के सभी उपस्थित जनों को। आज हमने सब कुछ से गजल और कविता बहुत अच्छे अच्छे सुनी। मैं तो सोच भी नहीं सकती हूँ कि उतने ऊपर मैं जाऊंगी। अपना थोड़ा बहुत कोशिश करती रहती हूँ। तो उस कोशिश में अब तक तो जितने महिलाओं पर लिखा गया, आज मैंने कोशिश किया है कि पुरुषों पर कुछ लिखा जाए। तो मेरी कोशिश जारी है, कहाँ तक बैठती हूँ। कविता का शीर्षक है, कौन हो तुम पुरुष।
कौन हो तुम पुरुष, गणेश शिव राम कृष्ण या विष्णु? कौन हो तुम पुरुष, गणेश शिव राम कृष्ण या विष्णु? नाना दादा पिता बेटा या भाई? नाना दादा पिता बेटा या भाई? कितने अवतार हैं तुम्हारे, कितने अवतार हैं तुम्हारे, जिसे तुमने बखूबी निभाया है? कितने तुम अवतार हैं तुम्हारे, जिसे तुमने बखूबी निभाया है? जिंदगी की धूप छांव को झेलते हुए, जिंदगी की धूप छांव को झेलते हुए, परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, आंखों के आंसू को पीते हुए, आंखों के आंसू को पीते हुए, होठों पर मुस्कुराहट बिखराते हुए, होठों पर मुस्कुराहट बिखराते हुए, परिवार की जिम्मेदारियों को संभालते हुए, पता भी नहीं चला कब अपने शौक खत्म कर गए। परिवार की जिम्मेदारियों को संभालते हुए पता भी नहीं चला कब अपने शौक खत्म कर गए। पढ़ाई लिखाई समाप्त कर नौकरी लगते ही माता पिता की जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले ली। पढ़ाई लिखाई समाप्त कर नौकरी लगते ही माता पिता की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। अपने कर्ज में डूबे रहे पर माता पिता के लिए घर और सुविधाएं दी। अपने कर्ज में डूबे रहे पर माता पिता के लिए घर और सुविधाएं दी। भाई बनकर बहन की शादी शानो शौकत से की। भाई बनकर बहन की शादी शानो शौकत से की। घर का दरवाजा बहन के लिए हमेशा खुला रखा। घर का दरवाजा बहन के लिए हमेशा खुला रखा। पति बनकर पत्नी की ख्वाहिशें पूरी की। पति बनकर पत्नी की ख्वाहिशें पूरी की। पत्नी के पसंद नापसंद का ख्याल रखा। पिता बनकर बच्चों की ख्वाहिश परवरिश औकात से बाहर की। पिता बनकर बच्चों की परवरिश औकात से बाहर की। अच्छे स्कूलों में पढ़ाया। कॉलेज, IIT, MBA की पढ़ाई बिना किसी सिकन से करवाया। बच्चों की शादियां बड़ी धूमधाम से की। जिम्मेदारियां अभी खत्म नहीं हुई। जिम्मेदारियां अभी खत्म नहीं हुई। नाना दादा भी तो बनकर बनना है। नाना दादा भी तो बनना है अभी। शारीरिक परेशानियों से जूझते हुए नाती नतनी पोता पोती को पार्क में घुमाया। शारीरिक परेशानियों से जूझते हुए नाती नतनी पोता पोती को पार्क में घुमाया। अपनी परवाह न कर बच्चों को चोट न लगे। अपनी परवाह न कर बच्चों को चोट न लगे, इसकी चिंता करना स्वाभाविक है। जिंदगी भी क्या खेल दिखाती है। जिंदगी भी क्या खेल दिखाती है। कहते हैं हमारा समाज पुरुष प्रधान है। जिंदगी भी क्या खेल दिखाती है। कहते हैं हमारा समाज पुरुष प्रधान है, पर पुरुषों की अंतर्व्यथा को किसी ने नहीं समझा। पर पुरुषों की अंतर्व्यथा को किसी ने नहीं समझा। सिर्फ उस पर अपना अधिकार जताना ही जाना। सिर्फ उस पर अपना अधिकार जताना ही जाना। उसका भी अधिकार बनता है लोगों पर। उसका भी अधिकार बनता है लोगों पर। ये जानने की कोशिश किसी ने नहीं की। ये जानने की कोशिश किसी ने नहीं की। 3 रंग की नीली सफेद काली शर्ट में, 3 रंग की नीली सफेद काली शर्ट में अपनी जिंदगी गुजारते हुए, मुझे कुछ जरूरत नहीं का ठप्पा लगाते हुए, 3 रंग की नीली सफेद पीली काली शर्ट में अपनी जिंदगी गुजारते हुए, मुझे कुछ जरूरत नहीं का ठप्पा लगाते हुए, बहन बेटी पत्नी के लिए, माँ के लिए बनारसी सिल्क साड़ी, महंगे कपड़े, बच्चों के महंगे खिलौने देने वाले इन पुरुषों को मैं क्या कहूँ। बच्चों को महंगे खिलौने देने वाले इन पुरुषों को मैं क्या कहूँ। महान, सहनशील, त्यागी, ये सब उपाधियां कम है। ये सब उपाधियां कम है। सच तो है कि पुरुषों के बिना घर समाज देश की रचना असंभव ही नहीं, नामुमकिन है। सच तो है कि पुरुषों के बिना घर समाज देश की रचना असंभव ही नहीं, नामुमकिन है।
जैसे राम के बिना सीता नहीं, कृष्ण के बिना राधा नहीं, पति के बिना पत्नी नहीं, भाई के बिना बहन नहीं, नाना और नानी के बिना नानी और दादी नहीं। ये तो हुई पारिवारिक भूमिका, ये तो हुई पुरुष की पारिवारिक भूमिका। देश की बागडोर भी तो पुरुष ही संभाले हुए है युगों से, देश की बागडोर भी तो पुरुष ही संभाले हुए है युगों से। देश के लिए मर मिटने वाले गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, शास्त्री जी से तो हम वाकिफ हैं। कम उम्र में शहीद हुए चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह को कौन नहीं जानता। देश के कर्मठ सैनिक जसवंत सिंह रावत, श्याम मानिक शाह, विपिन रावत का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित है। अपनी कविताओं से प्रेरित करने वाले जयशंकर प्रसाद, दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त को अपने गानों से मंत्रमुग्ध करने वाले मोहम्मद रफी, मुकेश और किशोर को कौन भूल सकता है। साथ ही रसोई से भी संबंध रखने वाले मास्टर साहब विकास खन्ना, संजय कपूर और रवनीन बरार को साथ लिए तो चलना बनता है। तो साथियों, पुरुष तो देश के रग-रग में बसा हुआ है। तो साथियों, पुरुष तो देश के रग-रग में रचा बसा है, जिसमें सभी देवताओं का वास है, जिसमें सभी देवताओं का वास है। तो दोस्तों आओ पुरुष को करें शत शत नमन। तो दोस्तों आओ पुरुष को करें शत शत नमन। कौन हो तुम पुरुष? कौन हो तुम पुरुष? राम कृष्ण के अवतारी या गणेश हनुमान के इच्छाधारी? कौन हो तुम पुरुष? राम कृष्ण के अवतारी या गणेश हनुमान के इच्छाधारी? है तुम्हें शत शत नमन, है तुम्हें शत शत नमन। धन्यवाद। पद्मा मैम, आपने उन बहुत सभी बढ़िया। बिंदुओं को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया है जिन बिंदुओं को ज्यादातर स्त्रियां इग्नोर करती हैं, या और पुरुष की तो मतलब पुरुष का जीवन कुछ ऐसा है कि घर के अंदर भी संघर्ष करता है, घर के हाँ, बाहर की दुनिया से बिल्कुल भी सही। संघर्ष करता है। वो हाँ। चाहे वो किस पद पे हो, चाहे वो आईएएस हम्म, ऑफिसर हो, चाहे वो चपरासी हो, किसी भी पद पे हो, घर के अंदर भी संघर्ष है, घर के बाहर भी। मुझे याद है सब दिन पे कि पुरुष विलाप बहुत ज्यादा हो रहा था। कई कवित्री थी तो हमेशा बस पुरुष पुरुष विलाप, तो मुझे इतना थोड़ा क्रोध आया। मैंने एक कविता लिखी थी, उसकी 4 पंक्तियां हैं कि पुरुष हाड़ मांस की काया, ना सांसें ना इच्छा कोई, पुरुष से ज्यादा बुरा कौन है, ना स्त्री से अच्छा कोई, हर स्त्री सीता जैसी है और पुरुष सभी अत्यंत बुरे, इतना झूठा पुरुष जहां में, ना स्त्री सा सच्चा कोई। तो इस तरीके से लिखा था। पुरुष मैंने भी एक पुरुष कविता ये लिखी वेदना बात रहित है बिल्कुल प्राणी। सही है कि ये आगे स्त्री। पुरुष वेदना रहित है प्राणी, बोझ हम्म, उठाए स्त्री दुख का, स्त्री से विस्तार सृष्टि का, नहीं पुरुष का हिस्सा कोई, संघर्षों की गाथा सच्ची, संबंधों का मूल है स्त्री, पुरुषों का व्यवहार है छलिया, नहीं पुरुष से रिश्ता कोई, नहीं पुरुष से रिश्ता कोई। तो इस तरीके से एक लंबी कविता लिखी थी, तो जिसमें हम इस कविता मैं को इस में जरूर बहुत रिपीट बहुत करेंगे। अच्छे से आपने व्यंग किया है, बहुत ही खूबसूरत जी। सत्येंद्र जी और पद्मा जी, आप दोनों ही बड़े अच्छे विचारों के हैं। हकीकत तो ये है कि स्त्री के बिना पुरुष और पुरुष के बिना स्त्री हाँ, दोनों ही अधूरे हैं। ये सही बात स्त्री है की कि आधे महानता आधे हम बने, आधे तुम बनो, तभी होगी पूरी हाँ। सृष्टि। ये है। आज और का जो बड़ा समाज होना है, भी आगे लड़कियां बढ़ स्त्री रही की हैं वजह कि से। डाइवोर्स ले रही हैं, ये कर रही हैं, लेकिन अकेले जिंदगी निपटा नहीं है। वो अपने को पढ़ लिख के लेकिन सोचती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पुरुषों के बिना लिए सारी बातें कह देना, पद्मा जी ने पुरुषों के लिए इतनी सारी बातें कहना है, तो इतनी सारी बातें कहने वाली पद्मा जी को मेरा नमन। अच्छा, ये हम सभी का इस सेशन में बहुत ही आपको अच्छी। एक मिनट से भी कम का समय बचा है इस सेशन में, तो इस सेशन को हम यही खत्म करते हैं और अपने अंतिम सेशन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से पुरुषों की व्यथा भी आपने कही और बात भी कही। मैंने भी लिखा था कि कौन कहता है कि पुरुष रोते नहीं है। हाँ, कभी हम लोग सुनाऊंगी, मौका हमने मिलेगा। सुना, हमने सुना, आपने सुना है ये कविता सुना है आपने? अभी तो स्त्री की बातें करी है, पुरुष की करी कब।
नहीं, मुझको ऐसा ये बात बहुत सही कही। मुझको लगता है कि ये कविता मैंने सुनी है, चाहे इस नहीं वर्ष नहीं, में ना सुनी हो, वो लेकिन मेरा भी पोस्टर ऐसे ही होता मेरा है, पोस्टर जिस देखा तरीके के होगा। समय हाँ ज्यादातर ठीक है। तो कविता इस सेशन को यही समाप्त करते हैं, और अगले सेशन में सभी फटाफट जुड़ते हैं, क्योंकि ये कभी भी बंद हो जाएगा, इसलिए तुरंत जुड़ते हैं फटाफट करके। लेस देन अ मिनट। हाँ, तो चलिए, बहुत ही दमदार कविता एक एक करके सुनते जा रहा हूँ, और एक एक करके चीजें सामने आती जा रही हैं। हम विभिन्न तरह के इमोशन से गुजरते हुए, भावनाओं से गुजरते हुए, अभी शुरुआत हुई थी आलोक सर के दमदार गजल से, और फिर हम पहुंच गए चावला सर के कुछ दुख भरे पलों में। फिर हम जैन सर की बहुत ही उम्दा गजल हमने सुनी, और एक एक ऐसे करते करते प्रियंका मैम और पद्मा मैम के साथ करते हुए, हर तरह की भावनाओं को छूते हुए, चाय बिस्किट खाते हुए हम यहाँ तक पहुंच गए हैं। और अब मैं सत्येंद्र सर से अनुरोध करूंगा। सत्येंद्र सर, कृपया आप आइए और मंच पर अपनी कविता सुनाइए। हम बहुत ही व्याकुल हो रहे हैं आपकी कविता सुनने के लिए सर, जी, प्लीज। अमन जी और मंच पर उपस्थित सभी बुद्धिजीवियों को मेरा नमन। कविता आज थोड़ी लंबी है, करीब 5-6 मिनट लूंगा मैं। जी, प्रयास करता हूँ। हालांकि बैकग्राउंड की आवाज को आप इग्नोर कर देना जो कहीं। जी। मन चंचल संतृप्त हुआ कब, भौतिकता की क्रय विक्रय से, हुआ मुक्त मानव जीवन कब, मृग तृष्णा सम क्षीण विषय से। बहती दरिया थमती देखी, उड़ते पंछी गिरते देखे, हंसते लोग बिलखते देखे, गुमसुम लोग चहकते देखे। देखी धरती कहीं चटकते, देखे बादल कहीं बरसते, बड़े अकड़ते पर्वत देखे, देखे पर्वत कहीं बिखरते। दिन के भाग्य बदलते देखे, दिन प्रतिदिन के सूर्य उदय से, मन चंचल संतृप्त हुआ कब, भौतिकता की क्रय विक्रय से। देखी कुदरत जंगल रंगते, बारिश में फिर पलते बढ़ते, आग लगी जंगल में देखी, देखा जिनको पुनः उजड़ते, कटते गिरते बिटप हैं देखे, कितने कम हैं उगते बूटे, कितना कुछ समझाती कुदरत, लेकिन कब हैं लोग समझते। जश्न मनाते देखा हमने, जीवन में एक क्षणिक विजय से, मन चंचल संतृप्त हुआ तब, भौतिकता की क्रय विक्रय से। भय मुक्त नहीं जीवन देखा, देखा है अहम अहम कितना, जीवों पर देखी रहम कहाँ, भूले सब आंखें नम रखना। एक झूठी सी हमदर्दी देखी, देखा छलिया प्यार यहाँ, झूठ जीतता देखा अक्सर, देखी सच की हार यहाँ। सपनों का संसार छोड़कर गया है आगे कौन समय से, मन चंचल संतृप्त हुआ कब, भौतिकता क्रय क्रय विक्रय से। रही सफलता सीमित कितनी, परिसीमन है संचित धन, कितने संभावित कल देखे, वर्तमान का विस्तृतपन। दरिया का देखा रौद्र रूप, और तालाबों को मरते देखा, गिरते बहते झरने देखे, बाढ़ भयंकर सूखा देखा। अब तक कितने, अब तक किसने सीखा कितना, कुदरत के हर क्रूर पल प्रलय से, मन चंचल संतृप्त हुआ कब, भौतिकता की क्रय विक्रय से। देखी तन की पीड़ा सहज, व्याकुल मन की पीड़ा देखी, देखी हैं आंखें शुष्क यहाँ, हाथों में झंकृत वीणा देखी, देखा शहरों का बढ़ता कद,
देखे हैं गांव उजड़ते कुछ, मानव ये दौड़ कहाँ तक है, कर मनन मुझे भी समझा कुछ। देखा गांवों में प्रकृति प्रेम, सांसों के अनुकूल हृदय से, मन चंचल संतृप्त हुआ कब, भौतिकता की क्रय विक्रय से। और अंतिम बंद, जाने कितने मजहब देखे, रखवालों के करतब देखे, गद्दारों की हरकत देखी, मक्कारों के जमघट देखे, कर्तव्यों का बोध न्यूनतम, अधिकारों का शोषण देखा, देखा बेईमानों को बढ़ते, शैतानों का पोषण देखा। सीख रहा हूँ पल प्रतिपल मैं, दुनिया के दैनिक अभिनय से, मन चंचल संतृप्त हुआ कब, भौतिकता की क्रय विक्रय से। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत और इतना जबरदस्त। स्वर है भी आपको इतना थोड़ी अच्छा सुनकर आपका हो होता है जाते कि हैं। एकदम बराबर सुनते ही रहने को मिले। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब अब बहुत नहीं ही मिल रहा है सुंदर। कि आप क्या बोला जाए, आप एकदम जबरदस्त, क्या पूछ रहे हैं। हाँ, नहीं, सत्येंद्र सर इनका की तो जो कविता, सुविधा पा है वही बहुत देता है हमारे को। सत्येंद्र सर की कविताएं सुन के ऐसा लगता है कि जैसे तपते रेत हाँ, को हमेशा सुनते ही। दो चार बूंदे मिल गई हो शब्दों का बारिश की। चयन और तरन्नुम में गायन बहुत ही बहुत शब्द भी अच्छा। तो एकदम बहुत बढ़िया शब्द, हाँ, मैं बहुत वही कह बहुत रहा था कि बढ़िया शब्द। सत्येंद्र सर की कविताएं हैं जैसे रेत पे तपते हुए, रेत पर जलती रेत पे पानी की बूंदे, जैसे ओह, व्याकुल खगों को मिल जाए दो ओस की बूंदे। सर बहुत ही मधुर आवाज, बहुत बहुत ही बहुत शुक्रिया। बहुत जबरदस्त कविता। बहुत और ऐसी कविताओं से हमारा दिन बन जाता है, और ऐसी रचनाएं सुनकर अंदर से कुछ और भी ये होता है कि हमें भी कुछ अच्छा लिखना है, हमें भी कुछ अच्छा पढ़ना है, हमें भी कुछ अच्छा सुनना है सर। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी कविता सुनाने के लिए। बहुत और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए दीपक सर हमारे साथ आ चुके हैं। दीपक सर को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मंच पर। दीपक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों के बाद आप हमसे जुड़ पाए हैं। हम समझते हैं आप बहुत व्यस्त रहते हैं, फिर भी आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए सर। आइए और अपनी कविता से मंच को सुसज्जित कीजिए सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी लोगों को नमस्कार। और कैसे भी देर से आए लेकिन क्षमा प्रार्थी हूँ। एक्चुअली क्या अमन जी का फोन आ गया, थैंक यू इसके लिए, नहीं तो मैं ज्वाइन करने की हिम्मत नहीं करता। मुझे लगा कि अभी लेट हो गया हो तो अब क्या ज्वाइन करूँ। सर ऐसा कुछ नहीं है तो सर, ये एक हमारा छोटी सी, मंच है। चूंकि आज जल दिवस है, ये हमारा मंच है सर, नहीं फिर और भी लगता है ना हमारे लेट मंच, लतीफ जाके अब सब लोग। नहीं नहीं सर, हमारा मंच है, आप कभी भी आ सकते हैं। 3 सेशन के बीच में आप कभी भी आ सकते हैं, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। पदम सर, जी किसका जी, जन्म दिवस है आज? मैं कह जल रहा हूँ जल दिवस जल दिवस, दिवस है, विश्व वाटर जल जल्दी दिवस। बस। अच्छा, जल दिवस। विश्व अच्छा, जल मुझे दिवस। लगा कि आपका जन्म दिवस है। ना 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 नहीं। फिर तो तो एक पार्टी प्रकृति पे होगी। कभी बच्चों अब क्या आभासी पार्टी देंगे आप लोग, आइए भी पार्टी भी दे देंगे। तो बच्चों के लिए कभी मैंने अपनी बेटी के लिए कविता एक लिख के उसके स्कूल के लिए दी थी, तो मुझे लगता है ये पढ़ देनी चाहिए, छोटी सी कविता है बिल्कुल। जी स्वागत है। उसके बाद मैं मेन कविता पढ़ूंगा अगर समय है तो। जी इजाजत है, सर बिल्कुल सर, स्वागत है आपका, आइए। आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आ रही है। उठे हम सूरज की मखमली रोशनी को पाए, चिड़ियों का संगीत सुने और फूल कोई कविता गाएं, भंवरों का संगीत मनोहर, हरियाली स्वर्ग सी है, नदियों का मुड़मुड़ कर चलना जैसे कोई नर्तकी है, शाम ढले तो चांद चले तारों की बारात लिए, बूंदे पुलकित करती हैं जब हो बादल बरसात लिए, धरती अंबर दरिया जंगल क्या कुछ हमको देते हैं, प्रकृति की रक्षा करनी है, शपथ आज हम लेते हैं। तो एक शपथ हम लोग सब लेते हैं, जो छोटा छोटा प्रयास कर सकते हैं, जो हमें सही काम करना चाहिए, प्रकृति तो अपने आप ही अपनी रक्षा कर लेगी। तो जी कुल मिला के यही है। एक कविता पढ़ूंगा,
अपनी पिछली बार मैंने ये वाली पढ़ी थी कि नहीं, नारी विमर्श में एक्चुअली पुरुष के ऊपर एक आपने बड़ी अच्छी कविता पढ़ी, तो मैं चाह रहा था इसी को पढ़ दूं, भले ही पढ़ी हो तो इजाजत हो तो मैं दोबारा पढ़ दूं। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है सर, स्वागत है। सत्येंद्र जी। जी जी, स्वागत है। और इस मंच नहीं पे कभी, शायद आप नहीं नहीं पढ़ी। कभी जी। जी, इस मंच पे शायद आपने ये नारी से संबंधित कविता नहीं पढ़ी अभी। अच्छा अच्छा, मैं पढ़ता हूँ। नहीं कभी प्रत्यक्ष दिखेगा क्या अपराध किया, नहीं कभी प्रत्यक्ष दिखेगा क्या अपराध किया, मैं अंतस का अपराधी हूँ मन से नहीं जिया, मैं अंतस का अपराधी हूँ मन से नहीं जिया, कितने प्रस्ताव विचार तुम्हारे, हाय बहुत मुझे, लेकिन उन प्रस्तावों का प्रत्यक्ष विरोध किया, कैसे मेरे कथन के आगे कोई तुमने शब्द सिया, मन से नहीं जिया, जो सच है कहते झिझका हूं, रखे आवरण पुरुष दंभ का, जो सच है कहते झिझका हूं, रखे आवरण पुरुष दंभ का, रखा कभी ना तुमने लेकिन हमको या अपने को पलड़े पर, नहीं संतुलित दिखा तराजू, तुमने रूप पसंगा लिया, मैं मन से नहीं जिया। पसंगा मेरे ख्याल से आपको पता होगा, जो तराजू का डिसबैलेंस हो जाता है तो उस वेट को बैलेंस करने के लिए छोटे छोटे से कुछ कंकड़ पत्थर या बाट बांध दिए जाते हैं। मैं अंतस का अपराधी हूं मन से नहीं जिया, तब तब अब क्रंदन करता हूं जब जीवन का मंथन करता हूं, तब तब अब क्रंदन करता हूं जब जीवन का मंथन करता हूं, थे कितने रत्न भरे जीवन में, था अमृत भी औने पौने में, पर था किसके बसीभूत में, उस अमृत को छोड़ दौड़ कर कालकूट ही पिया, मैं मन से नहीं जिया, तुमने कितने रूप बदल कर बदली होंगी परिभाषाएं, जैसे जैसे बंधन बांधे बदली होंगी आशाएं भी, निश्चित कोई दिशा नहीं बंध कर खूंटे से ही रही, मन का स्वयं ही तुमने तुमको करने कहाँ दिया, मैं अंतस का अपराधी हूँ मन से नहीं जिया, मैं जीता तो तुम जी जाते, तुम जीते तो जीता मैं भी, दिन सारे उत्सव से होते पर काश समय पर समझ ये पाते, जैसे कदम हमारे उठ जाते वैसे ही बोझिल अपने कदम किए तो तुमको भी रोक लिया, मैं अंतस का अपराधी हूँ ढंग से नहीं जिया, कितने इंद्रधनुषों को पुकारा जब तुमने अपने पंख पसारे, कितने इंद्रधनुषों को पुकारा जब तुमने अपने पंख पसारे, सतरंगी सपने आंखों में कब तक तुम संग रहे तुम्हारे, लेकिन जब तब तुमको रोका वर्जित सदा किया, पर तुमको बंधन में रहकर कब मैं भी मुक्त जिया, मैं अंतस का अपराधी हूँ मन से नहीं जिया। अब ये तो थी, अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके कहना चाहता हूँ आगे का क्या करना है। जो व्यर्थ गए पल जाने दो उनको, जो व्यर्थ गए पल जाने दो उनको, आगत में उल्लास भरेंगे, जो व्यर्थ गए पल जाने दो उनको, आगत में उल्लास भरेंगे, नारी नर और नारायण में अब ना कोई भेद करेंगे, कहो आज से जीवन पथ पर बोझिल कदम नहीं भरेंगे, तुमने तो हरदम समझाया पर अब मैं भी समझ लिया, मैं अंतस का अपराधी हूँ मन से नहीं जिया। धन्यवाद। जय हो, जय हो, बहुत ही खूबसूरत, जय हो। बहुत बढ़िया। बहुत ही जबरदस्त कविता सर। बहुत ही कुछ कुछ धन्यवाद। कविताएं सुनने के बाद बहुत वाकई बहुत ही लोग निःशब्द हो खूबसूरत, जाते हैं। शानदार बेहतरीन पद्म, कविता, शानदार। बेहतरीन कविता, बेहतरीन अभिव्यक्ति, बहुत ही खूबसूरत। बहुत ही बढ़िया। तो चलिए हम सबका लोग धन्यवाद। अब क्योंकि ये आपसे बहुत कुछ शब्द सीखने को मिलते हैं। अंतस, बहुत दिन से मैंने ये शब्द यूज नहीं किया था, बहुत बहुत दिन बाद सुना। हाँ, यानी सब्जेक्ट भी मिलते हैं और जी, वर्ड्स एक भी मेरी मिलते किताब हैं। है अनहद अंतस। बहुत सुंदर। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं हर एक बार कुछ ना कुछ नया शब्द लेके आता हूँ। आज भी दो तीन नए शब्द मेरे डिक्शनरी में या मेरी खुद की
शब्दकोश में जुड़ गए हैं, इन सभी का इस्तेमाल करके मैं भी कुछ ना कुछ लिखने की कोशिश करूंगा। भाई तो साहब, लर्निंग तो एक प्रोसेस है। एक्चुअली क्या है कि हर प्रोसेस, जो भी जितनी भी प्रोसेस होती है हमारे आसपास या जितनी भी घटनाएं होती है, उस प्रोसेस में भी हमारी लर्निंग प्रोसेस चलती है। तो ऐसा नहीं है कि अमन जी अगर यूं हाथ रख रहे हैं तो हम इससे कुछ नहीं सीख रहे हैं, हो सकता है हम इससे भी कुछ सीख रहे हो। तो सीखना चलता रहता है, हर कोई एक दूसरे को देता रहता है, लेता रहता है। ये सब बिल्कुल रिवर्सिबल प्रोसेस है, मेरा ये मानना है। बाकी चलिए ज्यादा गुणी लोगों के पास हम पहुंच जाते हैं, थोड़ा सा और सीख जाते हैं, बस ये है। चलिए तो ये थोड़ा कविताओं के इस सौभाग्य है कार्य मेरा। जी जी, बोलिए सचिन जी। जी चलिए कविताओं के इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए अब अमन जी से हम आग्रह करेंगे कि मंच पर आएं और अपनी कविता का पाठन करें। धन्यवाद। नमस्कार अल्फाज हमारे के सभी सदस्यगणों को, और मुझे मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक से एक बेहतरीन कविताएं सुनी मैंने, और मैं सोचता रह गया कि मैं क्या सुनाऊं। तो मैं सभी का समापन, सभी सभी चीजों को समेटते हुए समापन करने की कोशिश करूंगा। एक एक करके वीपी जैन सर या चावला सर या सत्येंद्र सर या दीपक सर, प्रियंका मैम, जो भी है, सभी के चीजों को समेटने की कोशिश करता हूँ मैं। और दो छोटी छोटी कविताएं सुनाऊंगा मैं। अ, पहली कविता का शीर्षक है कि हर बार नई बात निकल आती है, जिसकी दो तीन लाइनें मैंने बीच में सुनाई थी, उसी से शुरू करता हूँ कि बात अगर यही खत्म होती तो और बात थी। बात अगर यही खत्म होती तो और बात थी। यहाँ तो हर बात में नई बात निकल आती है। यूं लगता है कि जैसे ये कोई बरगद का पेड़ है। यूं लगता है जैसे कि ये कोई बरगद का पेड़ है, जहां भी देखो एक नई शाख निकल आती है। उलझने ऐसी कि कोई छोड़ मिलती ही नहीं। उलझने ऐसी कि कोई छोड़ मिलती ही नहीं। एक को खींचो तो संग में दो चार चली आती है। और खुला है मांझा, बिखरे है कई तार यहाँ। खुला है मांझा, पड़े हैं बिखरे कई तार यहाँ। खुले छत पर जैसे पड़ी कोई जाल नजर आती है। कही थी जो बात तुमने, बरसी में लपेटे हमको। थोड़ा सा तवज्जो चाहूंगा कि कही थी जो बात तुमने, बर्फी में लपेटे हमको। बर्फ जो उतरी तो नीम की बौछार नजर आती है। बड़ा सोच कर पड़ता है नजर करना लफ्जों को। बड़ा सोच कर पड़ता है नजर करना लफ्जों को। जुबा से फिसल कर जो निकली तो गुनहगार नजर आती है। जिसे होता है गुमा अपने दौरे जमाने का। जिसे होता है गुमा अपने दौरे जमाने का, उसे मालूम हो कि सुई कभी रुकती ही नहीं। सुई का तात्पर्य यहाँ घड़ी की सुई से है। कि जिसे होता है गुमा अपने दौरे जमाने का, उसे मालूम हो कि सुई कभी रुकती ही नहीं। वो तो डूबा रहता है आगोश में गुरूर के अपने। वो तो डूबा रहता है आगोश में गरूर के अपने। पलक झपकती है वहां यहाँ, और वहां रियासत चली जाती है। हाँ हाँ दबा हाँ। दबा हो जो प्यार दिल में, और कहने में उलझन हो। दबा हो प्यार जो दिल में और कहने में उलझन हो। नजर चाहती तो है खूब, मगर देख नहीं पाती है। जरा सा दर्द दगा का जो लगे झूठा दिल में। जरा सा दर्द दगा का जो लगे झूठा दिल में। झूठा ही सही हो, मगर दिल की बात निकल आती है। कि कोई मजहब नहीं होता भूखे का जमाने में देखो। कोई मजहब नहीं होता भूखे का जहां में देखो। रोटी कोई भी दे जाए, रोटी कोई भी दे जाए तो बस दुआ निकल आती है। भरा हो पेट जरा सा देखो फिर फितरत इनकी। भरा हो पेट जरा सा तो देखो फिर फितरत इनकी। हर हाथ बढ़ाने वालों की फिर जात निकल आती है। कि जब तलक छाव देते हैं कीमत है उनकी। जब तलक छाव देते हैं कीमत है उनकी। जो कीमत मांग ली कभी तो बुरा लगता है। वैसे तो पहचान है उनसे जहां में अपना, लेकिन
ये दरख्तों की तरफ इशारा है, अपने पूर्वजों के, अपने बुजुर्गों की तरफ इशारा है कि जब तलक देते हैं छाव कीमत है उनकी, जो कीमत मांग ली कभी तो बुरा लगता है। वैसे तो पहचान है उनसे जहां में अपनी, लेकिन जो खुद पर आई तब पहचान बदल जाती है। क्या समझेंगे वो दर्द को पराये के जब तक, क्या समझेंगे वो दर्द को पराये के जब तक, जो लगे खुद को कभी दर्द तभी बात समझ आती है। खाओ दूसरे के देख जिसको आ जाए हंसी, खाओ दूसरे के देख जिसको आ जाए हंसी, बन जाए खुद के तन पर तब टीस समझ आती है। जो बन जाए खुद के तन पर तब टीस समझ आती है। ये एक छोटी सी कविता थी मेरी, और इसके बाद में एक और छोटी सी कविता सुनाना चाहता हूँ। और समय अभी है, एक कविता और मैं सुना सकता हूँ। क्या आज्ञा है सुनाने की? बहुत खूबसूरत कविता, स्वागत बहुत स्वागत सुंदर। अवश्य। बिल्कुल। तो एक और कविता मैं कोशिश करता हूँ सुनाने की। मैंने कुछ शायरों को पढ़ा है और कुछ शायरों को बहुत अच्छे से पढ़ा है, सुना भी है। मुनव्वर राना साहब को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, उनकी 2-3 किताबें मैंने पढ़ी है। जॉन इलिया साहब को मैंने पढ़ा है। तो थोड़ी बहुत कोशिश करता हूँ लिखने की। तो इसका उन्माद है कि वक्त को भी चाहिए वक्त। इसका शीर्षक है वक्त को भी चाहिए वक्त। कि वक्त को भी चाहिए वक्त घाव भरने के लिए, वक्त को भी चाहिए वक्त घाव भरने के लिए, और जख्म कितने हैं लगे हिसाब करने के लिए। बस दवाओं से हमेशा बात बनती है नहीं, बस दवाओं से हमेशा बात बनती है नहीं, एक दुआ भी चाहिए असर दिखाने के लिए। वक्त को भी चाहिए वक्त घाव भरने के लिए। कि खींच लेता है समंदर लहरों को आगोश में, खींच लेता है समंदर लहरों को आगोश में, सागर तो होना चाहिए सैलाब लाने के लिए। और पानी में डूबा हुआ लोहा कभी सड़ता नहीं, पानी में डूबा हुआ लोहा कभी सड़ता नहीं, बस हवा ही चाहिए उसे जंग खाने के लिए। खो देते हैं शान भी तलवार म्यान में रखे, खो देते हैं शान भी तलवार म्यान में रखे, दुश्मन तो होना चाहिए इंतकाम के लिए। और बर्फ जम जाते हैं वीरों की भुजाओं पर, बर्फ जम जाते हैं वीरों की भुजाओं पे, आग होनी चाहिए जंग लड़ने के लिए। और बिन जले भट्टी में सोना कुंदन कभी बनता नहीं, बिन जले भट्टी में सोना कुंदन कभी बनता नहीं, फौलाद को भी तपना पड़ा है हथियार बनने के लिए। और चोट के बिना कभी शैल मूरत बनती नहीं, चोट के बिना कभी ओके। शैल मूरत बनती नहीं, घिसना पड़ा है पत्थर को भी हीरा कहलाने के लिए। कि वक्त को भी चाहिए वक्त घाव भरने के लिए। कि दर्द के बिना कहो किसको मिला सुकून यहाँ, अंतिम 4 लाइनें हैं। कि दर्द के बिना कहो किसको मिला सुकून यहाँ, एक चोट भी तो चाहिए तजुर्बा पाने के लिए। और हम वफाई का सबक औरों को सिखाए क्या, चावला सर, दीपक सर, सत्येंद्र सर, जयंत सर। कि हम वफाई का सबक औरों को सिखाए क्या, सनम तो होना चाहिए बेवफाई के लिए, सनम तो होना यस, चाहिए बेवफाई। वक्त को भी चाहिए वक्त घाव करने के लिए, जख्म कितने हैं लगे हिसाब करने के। धन्यवाद जी। ये रही मेरी थोड़ी बहुत है। सुंदर रचनाएं बहुत दोनों। खूब, बहुत खूबसूरत बहुत अमन जी। बहुत बहुत ही गहरी अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति थी वह, बहुत सुंदर। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत। जज्बात खोद बहुत खोद के निकाले हैं अमन जी, बहुत वक्त अच्छा। वक्त को चाहिए, बहुत अच्छा लगा कि वक्त गहरा भाव करने के लिए वक्त चाहिए, चाहिए हर किसी को, हर जिंदगी में कोई वक्त चाहिए। और उसमें तो आपने साइंस भर दी
जंग के लिए तो हवा जंग और चाहिए। हवा वाली साइंस, हाँ बिल्कुल सही। अमन बिल्कुल, जी मैं की भी वही कविता कहने से वाली थी कि हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बना दिया उठा के। बिल्कुल बिल्कुल। ऑक्सीजन प्लस अमन पानी चाहिए अमन तो जी की ऑक्सीजन कविता से चाहिए। बहुत खूब। अमन जी अरे की यही कविता देखा। से पता चलता है कि हर चीज का इम्पोर्टेंस है, जो हम जिन पे ध्यान नहीं देते इन्होंने उस पर ध्यान दिलाया है कि ये भी चाहिए, क्यों चाहिए। तो इस तरह इन्होंने उस पार्ट को जिसको हम, जो होता है एक नेचुरल प्रोसेस में, पर हम ध्यान नहीं दे पाते, वो भी बताया है। ये इनके लिए किसकी बड़ा अचीवमेंट है इस कविता का, कि जिस चीज पे हम ध्यान नहीं देते कि अगर एक दुश्मन चाहिए आपकी, नहीं तो तलवार जंग खा जाएगी, एक सनम चाहिए नहीं तो बेवफाई क्या कर, मतलब कुल मिला के बहुत कंट्रास्ट का बहुत अच्छा प्रयोग है। बधाई है अमन बहुत जी। ही बहुत ही धन्यवाद प्यारी सर। अभिव्यक्ति। मैंने कोशिश करी है कि इस पूरे एपिसोड को मैं अपने कविताओं में को कंक्लूड कर सकूं, समापन दे सकूं, और बस यही है। तो बहुत ही बढ़िया सफर रहा। हाँ सर, चावला सर कुछ कहना चाहते हैं, कहिए सर प्लीज। हाँ मेरे भाई, मेरा दिल कर रहा था दीपक जी से एक बात कहने का। हाँ याद सर। आ रही थी मुझे दीपक जी की। कभी जब समय मिले, जी हफ्ते चावला में, सर। 15 दिन में, अगले महीने में, तो मुझे एक बार सुना देना। तम का वैरी है जो दिनकर, उसको हाँ सबसे पहले मिलकर स्वागत जी। करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? आपको याद है? बिल्कुल सर। मेरे याद, भाई क्या करें, मेरा दिल ही ऐसा है। याद सभी को होता है, लेकिन व्यस्त इसी सिलसिले में तो मैं कहता हूँ कि प्रियतमा तुम कैसी हो, कहाँ हो, कैसी हो। हम्म, शायद मैंने सुनाई है इस मंच पर या हाँ नहीं सुनाई। नहीं सर, बिल्कुल इस मंच तो पर नहीं, जी जी लेकिन जी। इस कविता से मैं हम परिचित भी हूँ। ढूंढ रहे हैं, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? बहुत अच्छी थी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो धन्यवाद। बेहद बेहद खूबसूरत कविताओं से आज तो मैं मतलब वो कविता मैंने भले ही नहीं सुनाई, लेकिन वो मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है। चावला सर को याद है इतने दिन बाद भी। तो मतलब क्या मैं बोलेंगे, बड़ा बताऊं अच्छा कि लगा। हमारे मंच पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी याददाश्त बहुत तगड़ी है, और नहीं, वो इसकी देखो, सही इसमें समय ना पे सही बातें, सही भावनाएं क्या कविताएं आपको कहती है याद दिला देते हैं। कि हमारे में जोश या उत्साह कितना है। तम का वैरी, तम का वैरी है जो दिनकर, उसको सबसे पहले मिलकर हम्म। स्वागत करना चाहता हूँ। कितना जोश है कि सूरज से पहले मैंने चलना है, भोर से पहले। लेकिन मैं अकेला हूं भाई, अकेले बड़ी मुश्किल होती है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? जी ये बड़ी बहुत छूने वाली बात थी। बहुत बहुत हाँ, ऐसे मुझे याद पड़ रहा है दीपक जी, मैं ये कविता आपकी मिस कर गया। शायद मैं किसी एपिसोड में नहीं रहा हूँगा सब दिन में, तब आपने सुनाई होगी। लेकिन मुखड़े से ही ऐसा लग रहा है कि बड़ी बेहतरीन कृति होगी। तो फिर हम ये भी जरूर सुनना चाहेंगे अगले हफ्ते के लिए दीपक सर से ये अनुरोध हम अभी से प्रस्तावित कर देते इसी हैं कि मंच पे। ये जी जी। हाँ हाँ, जी, इसी बिल्कुल मंच पे बुक कर ये लीजिएगा। कविता नो कंपल्सन, अगले नो प्रेशर, जैसे इनकी ये खुशी हो। ये कविता अगले हफ्ते हम जरूर सुनेंगे दीपक सर से। आपसे हमारा सविनय अनुग्रह है, अच्छा। अनुरोध है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे लिए आसान हो जाएगा, मैं ढूंढता हूँ कि कौन सी सुनाऊं। और ये सेशन अब चूंकि 10 मिनट ही बचे हैं, इस सेशन में 10 मिनट के अंदर ये सेशन जी समाप्त जी। होने वाला है, और सभी के पास समय की बाध्यता है। तो पहले चलिए, वैसे जैसे भी सत्येंद्र जी, दौड़ते भागते आया अमन जी, थैंक यू आपको। आप लोगों से मुलाकात हो गई, थोड़ा सा अच्छा हो गया मेरे लिए। बड़ा अच्छा सा लगा, चाय पीता वैसे भी, लेकिन इस साथ में चाय पी रहा था, बड़ी स्वादिष्ट लग रही थी। तो अगले हफ्ते दो काम हम एक साथ करने वाले हैं। एक तो दीपक सर की ये कविता सुनने वाले हैं, और दूसरी बात ये कि अगले हफ्ते हम सभी ने प्रॉमिस किया कि हम सभी एक प्याली चाय लेके साथ में बैठेंगे और एक साथ चीयर्स करेंगे, और अपने बिल्कुल अपने वाह, एंड से क्या बात है। अपने अपने एंड से चाय पे सत्येंद्र ही जी, कविता होगी। जी जिस दिन ये कविता पढ़ी गई थी दीपक जी की, क्षमा याचना सहित, आप उपस्थित थे उस दिन? अच्छा, हो क्योंकि सकता उसी है दिन सत्येंद्र आपने सर। हमारी कविता सुनी थी, उसी दिन आपने हमारी कविता सुनी थी, 4 नवंबर 23 को। और उसी दिन आपने कविता पढ़ी थी, शून्य से ही हुआ सृजन सृष्टि का। देख, अच्छा अच्छा। शून्य से वाह। ही मैं हुआ मैं बिल्कुल सृष्टि का। स्तब्ध हूँ। मैं बिल्कुल स्तब्ध हूँ कि शून्य से चावला ही सर हुआ की क्या सृजन सृष्टि यादाश्त का, है। ये उस दिन आपने पढ़ी थी। अरे बहुत अच्छी चावला कविता सर है की भाई ये क्या भी। यादाश्त है कि चावला सर बकायदा। कुछ थोड़ी 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 यादाश्त कुछ नहीं है।
बस आपका स्नेह मैं लिख लेता हूँ कभी कभी याद रखने के सर लिए। कभी कभी अच्छी मेरी अच्छी भी चीजें लिख कभी लेता हूँ। मेरी भी कोई कविता बता दीजिए जो मैंने अच्छी सुनाई हो। अब आज बिस्किट आपको खाया हमने प्रियंका जी के, तो ये बिस्किट भूलेंगे थोड़ा हमारे कि आज के दिन। चावला सर, चावला सर कोई मेरी कविता बता दीजिए जो आपको अच्छी लगी और समय और तारीख के आप साथ मोहन मैं जी भी थोड़ा। दिल्ली में बैठे हो, आपकी तो हंस ही पिपासा क्या क्या बातें दिमाग में घूमती रहती है। चलिए बहुत बढ़िया रहा। सब अल्फाज हमारे का 10वां एपिसोड। और और अगले हफ्ते के लिए तो अभी से रूपरेखा निर्धारित हो गई है, तो बहुत ही बढ़िया बात है। हाँ तो दीपक सर की सुनने को मैं इसको मिलेगी फटाफट कविता। मैं इसको और फटाफट हाँ, conclude कंक्लूड कर लो। कर देता हूँ। कि 8:15 भी जी बजने वाले नमस्कार। हैं। हाँ तो सब डॉट सॉरी अल्फाज हमारे के सब डॉट इन को बहुत बार रिपीट कर दिया गया है। इसको मैं सारी जगह से एडिट करने वाला हूँ सब डॉट इन। हम क्यों उनका प्रमोशन करें सब डॉट इन का। मैं हर जगह से इसको एडिट करने वाला हूँ। तो अल्फाज हमारे का 10वां एपिसोड बहुत ही दमदार, शानदार और एक तरह से धमाकेदार रहा। हर तरह की भावनाओं पर कविताएं पढ़ी गई, सुनी गई और सभी ने बहुत उत्साह से इसको सुना, एंजॉय किया। और चावला सर की याददाश्त को एक बार फिर से सलाम, सत्येंद्र सर की याददाश्त को एक बार फिर से सलाम, क्योंकि आप लोग हर एक चीज को याद रखते हैं और इतनी इतनी इतने सही मौके पे आप लोग इतनी अच्छी टिप्पणियां करते हैं कि मैं तो स्तब्ध रह जाता हूँ। और नहीं नहीं, चावला साहब ने मुझे गलत साबित कर दिया, मेरे ध्यान में नहीं पड़ रही थी कविता, चावला साहब ने कहा कि आप थे उस दिन। हाँ, और मैं तो बिल्कुल ब्लैंक हूँ, मैं सत्येंद्र बिल्कुल जी, ही ब्लैंक हूँ, मुझको याद ही नहीं सत्येंद्र है। जी, एक रिक्वेस्ट मेरी, आप इसको याद रखिए या लिख लीजिए। आज जाने की जिद ना करो, हाँ यूं ही जी पहलू में बैठे रहो। हाय आपके मर मिल जाएंगे जाएगा। हम तो मिल जाएंगे, ऐसी बातें करा ना करो। आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि किसी एपिसोड में ये आपने और हमने दोनों ने अलग अलग चीजें बोलनी है एक एक स्टैंडा को लेकर। ये भाई फयाज हैशमी है, यूट्यूब पे मिल जाती है। मुझे आदेश करेंगे तो मैं आपको डिक्टेट कर दूंगा। हाँ तो सत्येंद्र सर का एक और चीज बचा हुआ है। दिल तब भी धड़कता था, दिल अब भी धड़कता है। ये भी पिछले हफ्ते सर वादा किया था सर ने। इसके ऊपर लिखा। आपका म्यूट है सर, आप म्यूट हो, म्यूट हो सर, सत्येंद्र सर आप म्यूट हो, सत्येंद्र सर आप म्यूट हो। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ 3-4 पंक्तियां लिखी, हाँ लेकिन जी नेक्स्ट टाइम आपने। जरूर सुनाऊंगा ये पोएट्री। जी। चलिए बहुत बढ़िया। जी तो जी। इसी के साथ अल्फाज हमारे के 10वें एपिसोड को हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। और आप में से इस भी कोई हो, प्रियंका जी से पद्मा जी से, आप भी इसको ले सकती, लिख सकती हैं या बोल सकती हैं। ये सत्येंद्र जी के ऊपर कोई बंदिश नहीं है। इस गजल लेकिन को नहीं कोई नहीं भी सुनेंगे तो आप सत्येंद्र जी, आप लोग सुनेंगे तो बहुत हम अच्छा सत्येंद्र सुर सर और आपके ताल मुख से ही। एकदम क्योंकि तरन्नुम में आपको गाते हैं आप ही तो। दोनों के श्री मुख से है, क्योंकि एक सत्येंद्र सर और आपके ये मुख से जो तरन्नुम ये का निकलेगा गजब का का होगा। जवाब मैं तरन्नुम में दे नहीं पाऊंगा ना। ये तो तरन्नुम में बोल देंगे। नहीं सर, आपकी आवाज, जैसे आपने वीर जारा देखी होगी आप सभी ने, जो वीर जारा मूवी की जो स्टार्टिंग में शायद किसी की जो आवाज है ना, कभी कभी सवेरे में उठता हूँ, तो मैंने कहा तरन्नुम से मच बेटर वो आवाज भी देखिए कितना अच्छा। अच्छा सर नहीं, चावला जी की एक कविता बड़ी स्ट्रांग थी, जो इन्होंने बेटी पे सुनाई थी। और मुझे हाँ याद है सभी लोग रो रहे थे इंक्लूडिंग मी। सभी के दिल भर आया था पूरा, वो याद है मुझे अभी। और नील वो पदम कोई इनकी साहब, वो तरन्नुम में नहीं आज थी, ही इत्तेफाक से, सुनाए। नील पदम वो साहब तहत वही में थी कविता तो। इत्तेफाक से आज फिर सुनाई गई थी। जी। अच्छा सॉरी, मैं रहा नहीं उस समय बहुत। नहीं, कोई आज बात ही नहीं सर, सुनिए। तो रिकॉर्डिंग है, कंफ्यूज किया। रिकॉर्डिंग है सर, आपको मिल जाएगा। और ये मैं तो जी बात जी। यहाँ की बात है। एक मुझको माफी मांगनी है और एक मुझको क्षमा मांगना है, क्योंकि मैं एपिसोड नंबर 8 कोई और बात नहीं। 9 अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ। लेकिन आप सभी से वादा करता हूँ कि कल सुबह 12 बजे के पहले, कल दोपहर 12 बजे के पहले दोनों एपिसोड लाइव हो जाएगा यूट्यूब पर। और इस 10वां एपिसोड पे भी मैं काम करना शुरू कर दूंगा। तो थोड़ा सा अगर सब कुछ स्ट्रेस ठीक फंस गया ठाक था। रहा तो 14 अप्रैल को मेरी दूसरी बिटिया की शादी हुई, उससे या सबसे मेरे को छोटे वाली की। इजाजत दें साहब प्लीज। हाँ हाँ, तो मैं इसको कंक्लूड करने ही कर रहे हो तो अब मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, क्योंकि वो समापन मैंने कर दिया है। बाकी अपने थैंक यू।